के अलावा the foundation also takes up nature connect wellness camps. That is हम लोग नेचर्स में जाके कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करते वक्त सारे प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं। इनफैक्ट ये बच्चों के लिए भी पोस्ट क्रेडिट प्रोग्राम्स करते हैं काफी सारे कॉलेजेस में। फाउंडेशंस ने काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं, जैसे ठाकुर इंटरनेशनल स्कूल, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस। बिफोर वी बिगिन आई हैव अ क्वेश्चन, क्या हम सब स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं? क्या हम सभी को हर काम करने के पहले कोई ना कोई टाइप के स्ट्रेस एक्सपीरियंस होते हैं? यस। तो क्या हमें पता है कि हमें ये स्ट्रेस के साथ कैसे काम करना चाहिए? काफी बार हम बस उस स्ट्रेस में रहते हैं बट हमें पता नहीं कि करना क्या है। इसके लिए IQAC कमेटी एंड वैल्यूलैब कमेटी have developed an initiative or an organization so that हमारा स्ट्रेस मेंटेन रहे और हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इस प्रोग्राम्स के थ्रू हमें ये सब बताया जाएगा कि हमें प्रेशर कैसे हैंडल करना है, हमारा कंप्लीट ग्रोथ कैसे होगा और काम का स्ट्रेस कैसे हम अच्छे से हैंडल कर सकें। इस सारी टूल्स के लिए हमारी जितनी फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। सो इस विजन के साथ श्री शिव कृपानंद स्वामी फाउंडेशन लोगों को इंस्पायर करती है कि वो इनर पीस, अवेयरनेस एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। With this, I would request our principal ma'am, Dr. Ms. Anita Kanwar, to felicit the Guru Tattva team. Can we have the yes, Darshana ma'am, sir, Tejas sir, Chandrasekhar sir, can we have you? उनको भी रांची कर Sir, please come. या ना तो We always give bouquet of thoughts rather than giving bouquet of words. I hand over the speech to the team and let's get started for the workshop. थैंक यू स्वरा मैम। तो मेरे गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का ये हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा या मराठी? हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ओके। तो जैसे टॉपिक जो दिया गया है स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्वरा जी ने अभी बताया कि स्ट्रेस तो हमारे लाइफ का जैसे एक हिस्सा ही बन गया है, एक अंग ही बन गया है। तो हमें जीना तो है, हमारे जो सारे काम है वो हमें करने तो है, तो ये स्ट्रेस हम कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि आपके तरीके से आप क्या क्या कर चुके हो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम करते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा एक दो मुझे जन बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपने ट्राई किए हैं या कर रहे हैं अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। यस मैम। स्ट्रेस तो हम सभी के जीवन में होता है। ऐसे ही अगर स्ट्रेस होता है तो हम थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं, थोड़ा अपने आप को रेस्ट देते हैं, अपनी माइंड को वो जो थॉट्स जो हमें स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं उससे जरा हटके दूसरी ओर ध्यान करते हैं, ताकि हम एकदम रिफ्रेश होके फिर फोकस कर पाएं जिस वजह से हमें स्ट्रेस आ रही है, और इस तरह से हम मैनेज करते हैं। ओके। तो मैम ने कहा एक एप्ट वर्ड यूज किया, थैंक यू मैम, कि हम हमारा ध्यान कहीं और फोकस कर देते हैं स्ट्रेस के अलग जगह। तो कहीं तो हम ये ध्यान वर्ड से नजदीक आ रहे हैं। और कोई मुझे बताना चाहेगा कि आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं? जनरली तो हम शांत रहते हैं, खुद को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि शांत रहे, और दूसरा काम भी आप लोग ठीक करते हैं। ओके, दूसरे काम में हम अपना ध्यान बटोरते हैं। और कोई प्लीज, क्या क्या अलग चीजें करते हैं? नंबर्स फॉलो करते हैं। ग्रेट।
ये भी एक बहुत ही अच्छा मार्ग है, नामस्मरण करना, म्यूजिक सुनना, बहुत अच्छा। तो आप लोग तो बहुत सारे ऑप्शंस, जो वैलिड ऑप्शंस है, म्यूजिक सुनना जिससे हम रिफ्रेश हो जाते हैं, नामस्मरण करना, ध्यान दूसरी ओर केंद्रित करना, और भी कोई ऑप्शंस हम करते हैं हंसी मजाक में डाइवर्ट कर या हंसी मजाक, या कोई ऐसे कॉमेडी रील्स देख ली, हॉबीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वेरी गुड। और वो एरिया से बाहर यस, जो स्ट्रेसफुल एरिया है उससे हम बाहर जा जाते। लेकिन क्या होता है, चलो वीकेंड है, हम पिकनिक पे चले गए, या कहीं ट्रैकिंग चले गए, या समुद्र किनारे चले गए, म्यूजिक सुन लिया, कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम रिफ्रेश हो जाते हैं। और फिर हम सैटरडे संडे तो चला गया, मंडे से वापस हमें उसी स्ट्रेस वाले जोन में जाना है। तो वो जो 2 दिन में हम रिफ्रेश हो गए, वो 2 दिन मंडे ट्यूसडे चल जाता है, बट अगेन दूसरा वीकेंड आने तक नहीं होता है। तो ऐसी कोई चीज अगर हमें मिल जाए कि जो हम रोज कर पाए, क्योंकि पिकनिक तो हम रोज नहीं जा सकते, या हमारा कोई फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे हम सारे विचारों से दूर चले जाते हैं। तो मैम ने जैसे बरोबर वर्ड यूज किया था कि हम हमारा ध्यान कहीं और केंद्रित करने लगते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे आप सब ने बताया कि हॉबीज है, म्यूजिक है, नामस्मरण है, किसी को बीच पे जाके समुद्र की लहरें सुनना पसंद है, या कोई नेचर वॉक के लिए निकल जाते हैं। अभी हम शहरों में रहते हैं तो नेचर वॉक तो बहुत कम मिलता है हमको, बट गार्डन में चले गए, पार्क में चले गए, कभी किसी मंदिर में चले गए, किसी समाधि स्थल पे चले गए, किसी को ट्रैकिंग, आप में से किसी को ट्रैकिंग पसंद है? यस, मेनी ऑफ यू। तो एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि तभी हम ये सब चीज़ों में हमें फिजिकल आराम वैसे तो नहीं मिलता है। हम पूरा हमारा सैटरडे संडे या जो भी है कहीं दूर जाते हैं, फिजिकली तो हमारी रेस्ट नहीं होती, बट हम फिर भी रिचार्ज हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है वहाँ पर्वतों के ऊपर, जो आपने बताया कि ट्रैकिंग पसंद है या नेचर ट्रेल पसंद है, तो ऐसी क्या चीज़ होती होगी कि माइंड डाइवर्ट हो गया? वेरी गुड। और एक इजी भाषा में बताऊं तो हम जितने नेचर के, प्रकृति के नजदीक रहते हैं ना, उतना हमें स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन हमारा जो जीवन है, हमारा ऑफिस वर्क, घर, सब हम नेचर से दूर चले जाते गए, और जितने हम नेचर से डिस्कनेक्ट होते गए, हमारा स्ट्रेस बढ़ता गया। तो बहुत कम समय मिलता है कि जब हम प्रकृति में लौट सके। और जब जब हम, अभी जस्ट आप आंख बंद करके उस जगह जाओ, मे बी जिनको ट्रैकिंग पसंद है तो लास्ट टाइम आप जहाँ ट्रैक करने गए थे, या आपके गांव का जो वो नदी किनारा, या वो मंदिर, या वो समुंदर का किनारा जहाँ आप बैठ के शांति से, वो लास्ट वाला पल हम सब आंख बंद करेंगे और याद करेंगे जब हम लास्ट टाइम स्ट्रेस फ्री हुए थे। सो वी विल ऑल क्लोज आवर आईज 2 मिनिटासाठी डोळे मिटायचे आहेत, आणि त्या जागेवर जाऊया जेव्हा मी स्ट्रेस फ्री झालो होतो। सगळ्यांनी डोळे मिटून, प्रत्येकाची जागा वेगवेगळी असते, कोणी डोंगरावर जाईल, कोणी झाडाखाली जाईल, कोणी नदीकिनारी जाईल, कोणी समुद्राच्या लाटांना ऐकेल। आणि आता मला इथे काही काहींचे चेहरे एकदम स्माइलिंग दिसत आहेत, म्हणजे अचानक ही आप सबके फेसेस के ये चेंज हो गए। जो एक सीरियसनेस था, many of you have started smiling, relaxation I have started feeling on your face. Thank you very much. Please open the eyes. तो ये 2 मिनट का में आप कहीं और चले गए, ये फिजिकली तो आप यहीं हो, आंख बंद करके आप कहीं और गए, उस जगह जहां आप स्ट्रेस फ्री हुए थे। तो वो जगह में ऐसा क्या हुआ था वो पहले बता दूं, फिर हम आंख बंद करके वहां कैसे गए वो बताती हूँ। तो जब हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, या किसी समुंदर किनारे जहाँ हम लहरों की आवाज़ सुनना पसंद है, या किसी ट्रैक पे हम पहाड़ों पे चढ़ गए, तो पहाड़ विचार नहीं करते ना, पेड़ विचार नहीं करते, समुद्र की लहरें विचार नहीं करती। प्रकृति का कोई भी एक अंग आप सोचो, पेड़ सोचो, पौधे सोचो, पर्वत सोचो, समुद्र की लहरें सोचो, आकाश, ये सारी चीज विचार नहीं करते।
तो जब हम उनकी कंपनी में, उनके सानिध्य में जाते हैं तो हमारे विचार ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं और इसलिए हमें स्ट्रेस फ्री लगता है। और वो हम बहुत कम कर पाते हैं नेचर से जुड़ना, लेकिन हम जब भी नेचर के साथ अगर हम जुड़ जाए, थोड़ी देर ही क्यों नहीं, घर में पेड़ पौधे लगा दिए तो वो मिट्टी में हमारा हाथ जाता है, तभी भी हम तुरंत स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। किसी के घर में पेट्स होंगे, कुत्ते बिल्ली, सबको नहीं पसंद होता, मुझे खुद को नहीं पसंद, बट मैनी पीपल लाइक, तो उनके साथ थोड़ी देर खेल लिया तो हम स्ट्रेस फ्री हो जाते, क्योंकि वो भी विचार नहीं करते। डॉग्स, कैट्स, छोटे बेबीज ही ले लो ना, एकदम छोटा नन्हा सा बच्चा, उसको गोदी में लेते ही क्यों हम स्माइल करने लगते हैं, क्योंकि वो भी विचार नहीं करता, वो अभी छोटा है, उसको विचार ही नहीं है। तो जिस जिस कंपनी में हम, जो जो सानिध्य हमें ऐसा मिलता है जो विचार नहीं करता, तो उनकी कंपनी में जाते ही हमारे विचार बंद हो जाते। तो मेन कारण हमारे स्ट्रेस का क्या है? अभी इससे हमें क्या पता चला? विचार, थॉट्स। थॉट्स ही मेन रीजन है हमारे स्ट्रेस का। तो अभी स्ट्रेस का रीजन तो पता चल गया। अलग अलग थॉट्स है, किसी को अपने बेटी की शादी के थॉट कटे, किसी को अपने असाइनमेंट का, बच्चों का ले लिया तो, या हमारे वर्कलोड, टारगेट्स, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं, बट स्ट्रेस है और उसका मूल रीजन है विचार। तो अभी मैं आपको अगर कहूँ कि एक थाली है, थाली में सब्जी, रोटी, दाल, चावल, अचार, तो अचार कितना लेते हैं? उतना ही विचार हमारे जीवन के लिए जरूरी है। बट आप मानोगे नहीं, क्योंकि अचार तो बहुत लोग लेते भी नहीं। अभी हमें, वी आर ऑल नाउ डाइट कॉन्शियस, हार्ट पेशेंट हूँ, डॉक्टर ने मना बोला है अचार लेने के लिए, तो विचार नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा। जैसे अचार नहीं लिया ना थाली में तो चलेगा, वैसे विचार नहीं किए तो भी चलेगा। और करने हैं तो वो अचार के जितने करने हैं, लेकिन हम कितने विचार करते हैं? दाल, चावल, सब्जी, रोटी के जितने विचार करते हैं, इसलिए हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है। बट सी, यू वोंट एग्री एंड एट द एंड यू विल एग्री। अभी तो आपके खुद के विचार ये बोल रहे हैं कि आपको बोलने में क्या जाता है मैडम, विचार नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे, है ना? यही थॉट मेरा भी था। जस्ट मैं बता देती हूँ कि 30 years बैक रोज डोंबिवली से ये कॉलेज में आती थी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी यहीं किया है, एंड व्हेन आई गॉट की कॉल कि यहाँ आपको आना है, तो आई वॉज लाइक वाओ, ही मेड मी, ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि जहाँ हम पढ़े हैं वहाँ आज हमें कुछ रिटर्न करने का मौका मिल रहा है। एंड आई वॉज टोटली, मैं बिल्कुल भगवान में या मंदिर या कुछ ऐसा कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं थी। बट उनकी एंट्री लाइफ में आने के बाद माई लाइफ चेंज्ड। से लॉकडाउन वॉज द राइट टाइम। सो ये 5-6 साल में मेरी बुद्धि मानो गिर गई, जो हर एक दृष्टि, अभी माइक्रोबायोलॉजी किया है तो माइक्रोस्कोप, साइंस, इंटेलिजेंस, ये सब तरीकों से सोचने वाली, प्रोफेशन से टीचर हूँ, बच्चों को मैथ साइंस पढ़ाती हूँ, 9-10 के बच्चों को, तो बहुत ही साइंटिफिक एटीट्यूड रखने वाली, बट बहुत सारे आंसर्स मुझे नहीं मिले साइंस में भी, विच आई गॉट इट हियर। तो स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म क्या है? हम में से, हम अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि नामस्मरण, नामस्मरण हर एक की एक पद्धति है, अलग अलग नाम से। किसके साथ जुड़ते हैं हम नाम स्मरण करके? हाँ, अंतरात्मा से। यस, किसी भी, जो भी हम, जिसको भी हम देवता मानते हैं उनसे हम जुड़ जाते हैं नामस्मरण करके। और वो भी माध्यम यही है, पूजा, नामस्मरण या सारे जो भी रिचुअल्स है अलग अलग धर्मों के, उनका काम यही है कि हमें विचारों से मुक्त करना। तो हम हमारे लाइफ में अगर विचार कम करेंगे, भूतकाल के विचार नहीं करेंगे, भविष्य काल की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ वर्तमान में रहेंगे, तो हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो सकता है। बट ये बोलना बहुत आसान है, करना अभी मुश्किल लग रहा है, बट बाय द एंड ऑफ द सेशन आप जान जाओगे कि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अभी वो दूसरा क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन था विचार, तो वैचारिक प्रदूषण। अभी हम जब बैठे हैं यहाँ पे, जितने लोग बैठे हैं, आजू बाजू वालों के विचार हमें प्रभावित करते रहते हैं।
उसको ही वैचारिक प्रदूषण बोलते हैं, थॉट पोल्यूशन। हमें वायु प्रदूषण पता है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लेकिन वैचारिक प्रदूषण भी होता है। और आज हमारे जो करीबी 5 लोग होते हैं ना, जिनसे हम रोज मिलते हैं या जिनके साथ हम हमारा शेयरिंग करते हैं, जिनसे हम सजेशंस लेते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसे 5 लोग जिनके संपर्क में हम ज्यादा रहते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि विचारों का हमें प्रभाव होता है। तो विचारों से बचना कैसे? खुद के विचारों से भी बचना है और वैचारिक प्रदूषण से भी बचना है। तो इसके लिए एक आसान मार्ग जो हम सब करते रहते हैं, नामस्मरण, म्यूजिक, पिकनिक, ट्रैकिंग, जो भी योग, योगासन, कोई जिम जाते हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। बट रोज अपने दैनिक जीवन में एक छोटा सा चेंज, एक तो 24 आवर्स का अपना दिन में एक छोटा सा बदलाव अगर हम ला पाए, जो हमें इन विचारों से दूर रख पाएगा, तो हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिक मैनेज हो सकता है। अभी आंख बंद जब हमने की थी ना, और हम उस स्थान पे चले गए थे, तो जब जब हम आंख बंद करते हैं तो क्या होता है, हम भीतर चले जाते हैं, और भीतर जाना ही ध्यान है। हम नामस्मरण भी इसीलिए करते हैं कि ताकि हम हमारे भीतर जो बैठा परमात्मा है उससे कनेक्ट हो सके। बट वो इतना आसान होता तो हम सब योगी होते, बट हम योगी नहीं है, हम भोगी और रोगी है। क्योंकि हमें सब भोगना है ना, पैसे भोगने हैं, अच्छा मोबाइल फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, क्या क्या नहीं भोगना है। मनुष्य जीवन ही भोगने मिला है, और भोगते 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 हम रोगी हो गए। तो अभी ये रोग में से मुक्त इसी जीवन में, हमारा जो जीवन है, हमें देखो, हम कोई पूजा पाठ करने वाला रहता है ना, उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। हर मंगलवार ये गणपति मंदिर जाता है, हर महीने ये शिरडी जाता है, बहुत रिस्पेक्ट दिया, ये उपवास करता है, ये ऐसा करता है वैसा। लेकिन कोई आध्यात्म से जुड़ेगा ना, ध्यान करता है, तो उसे एक अलग दृष्टिकोण से, अरे बाबा तू बाबा जी बनेगा क्या? क्योंकि हम हिमालय तो नहीं जा सकते, ना ही हम जंगल में जा सकते, हमें इसी कोयले की खदान में रहना है, लेकिन योगी बन के रहना है। और जैसे स्वरा मैम ने कहा था होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट इसलिए कहा है कि जब हम योग करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली योगी बन जाएंगे। और योगी बन के, एक योगी होता है ना, उसको सारे भोग ऑटोमेटिकली वो भोगता है, और वो रोगी नहीं बनता। बिना रोगी बने उसको सारे भोग, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है उसकी। जब भी हम स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी होती है, आध्यात्मिक प्रगति, तो हमारी सारी, बोलते हैं ना, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाती है आध्यात्मिक ग्रोथ के साथ। तो अभी आध्यात्मिक ग्रोथ है क्या? पहले अध्यात्म वर्ड को हम थोड़ा ब्रेकअप करते हैं। तो हमने जब आंख बंद करके वहां गए थे, अभी मुझे कुछ देखना है तो मुझे मेरी आंखें चाहिए ये देखने के लिए। बट आंख बंद करके आप वो जगह में गए थे, तो आप कैसे गए? वो कौन सा ऑर्गन है आपके अंदर जो आपको वहां लेके गया? आंख तो आपकी बंद थी, तो आप कैसे पहुंचे उस जगह? यादों से, यस। मन से, यस। और कोई आंसर? ब्रेन, ओके। एनीथिंग एल्स? याद, मेमोरी, जो मेमोरी थी तुम्हारी, क्योंकि मैंने कहा लास्ट टाइम जब आप स्ट्रेस फ्री हुए थे, तो आप अपनी याद, ब्रेन, मेमोरी, जो हमारे मन का एक हिस्सा है, ये सब ना हमारे शरीर के पार्ट है। ब्रेन, मेमोरी, याद, मन और आंख। और शरीर के लिए ही हम सब ये सब चीजें करते हैं। रोज हम 7-8 घंटे की नींद या 6-7 घंटे की नींद, उससे हमारा शरीर क्या होता है, फिर से काम करने के लिए हम ताकतवर। अच्छा खाना, उससे हमारा शरीर क्या होता है, सेहतमंद। तो ये सब शरीर के पार्ट है। इसके अलावा भी एक पार्ट है चित्त। तो अभी जब हमने आंख बंद की ना, तो हमारे चित्त से हम वहां पहुंच गए। ब्रेन, मेमोरी, मन हमारे वो सारे विचार स्टोर करता है, और उसका पिक्चर, दृश्य किसने दिखाया हमें? हमारे चित्त ने दिखाया। तो चित्त है ना, हमारी आत्मा की आंख है। ये हमारे शरीर की आंख है, और चित्त हमारे आत्मा की आंख है, जो हमें वो सारा इमेजेस दिखा रही है। और आपको देखो, मैंने क्या कहा, बहुत सारे फेसेस के एकदम चेंज हो गए।
क्योंकि वो 2 मिनट में आपने वो रिलैक्सेशन फील कर लिया ना। तो जब जब हम आंख बंद करके कुछ विजुअलाइज करते हैं तो हमारा चित्त हमें वहां ले जाता है। तो इस आत्मा की आंख चित्त को हमें क्लीन करना है, जो पुरानी मेमोरीज है। अभी देखो बच्चे को हम पार्टी देते हैं कि पार्टी पे ही लिख, तू ABCD लिख, तो गंदी पार्टी पे लिखेगा क्या? वो हम उसको क्लीन करके देते हैं, फिर उस पे वो लिखेगा, और जितनी बार लिखेगा क्लीन करवाते हैं। हमने हमारा चित्त लास्ट टाइम कब क्लीन किया था? पहले तो हमें ये पता ही नहीं है कि चित्त को क्लिनजिंग भी करना है। हमें शरीर का क्लिनजिंग पता है, हम रोज करते हैं, नहाते हैं, और नहाने के लिए 24 घंटे में हम वक्त निकाल ही लेते हैं ना। उसके लिए हम ऑफिस से वक्त नहीं मांगते कि बाबा मुझे 5 मिनट का वक्त ज्यादा देना, ना भगवान को बोलते कि 24 घंटे में 5 मिनट ज्यादा देना, ना हम ये बोलते कि मैं सिर्फ संडे संडे नहाता हूँ, है ना। तो शरीर को क्लींस किया, चित्त को कब लास्ट क्लींस किया था? किया है, सबने किया है, वो भी बताऊंगी कब किया था, बट वी डोंट नो। जब जब आपको अच्छा लगा था ना, जहां जहां अभी भी 2 सेकंड के लिए आपको अच्छा लगा वो स्पॉट पे जाके, तो जब जब हमें अच्छा लगा, जहां जहां हम झुके, वहां हमारा चित्त में से जो भी गंदा था वो थोड़ा थोड़ा गिरता गया एंड हमारा चित्त क्लींस होता गया। तो जस्ट इमेजिन करो एक गंदे पानी की बॉटल है, उसमें अभी तुम्हें कुछ अच्छा भरना है, तो तुमने आधी गंदा पानी फेंक दिया, कहीं तो तुम झुके, कहीं तो तुम्हारा चित्त क्लिंज हुआ, बट और वो आधी खाली हो गई और उसमें तुमने अच्छा पानी भर दिया, तो वो बॉटल का पानी अच्छा हुआ? नहीं हुआ ना, अभी वो थोड़ा कम गंदा हुआ। तो पूरा अच्छा कब होगा? जब वो पूरी बॉटल खाली होगी। तो हमें पूरा खाली होना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, क्या कहा कि भूतकाल के विचार, क्योंकि अभी वो हो चुका है, उसको याद कर करके हम वही दुख, वही गुस्सा, वही सारे इमोशंस वापस जी रहे हैं ना। और भविष्य की चिंता, चिंता करने से कुछ होता है तो चलो हम एक क्लब ही खोल देते, चिंता क्लब, सब मिलके उस दिन वहां चिंता ही करेंगे, चिंता करके कुछ सॉल्व होता तो ऐसे भी क्लब खोलते। खोला किसी ने वो क्लब? नहीं ना। क्लब कैसे खुले? लाफ्टर क्लब्स खुले, मैरिज क्लब्स खुले कि बाबा नई शादी हो रही है तो यहाँ आप लाफ्टर क्लब के हम हंसना भूल गए। सो ऐसे सब क्लब्स खुले, चिंता क्लब नहीं खुला। सो चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। सो भविष्य की चिंता छोड़ दो, भूतकाल की बातें छोड़ दो, वर्तमान में जियो। जितना हम वर्तमान में जिएंगे, और उसी को ध्यान कहते हैं। तो अब हम हमारे मूल टॉपिक पे आते हैं, ध्यान। तो हमारे जो सदगुरु है शिव कृपानंद स्वामी जी, जो हिमालय से एक 800 साल पुरानी टेक्निक लेके आए हैं, और बिना मूल्य 72+ कंट्रीज में वो यह ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें वह बांटने को कहा है। ये प्रसाद है जो बांटना है हर एक को। 800 साल पहले संत ज्ञानेश्वर ने पसायदान लिखा था। आप में से कितने लोगों को पसायदान सुना, मीन्स नाम तो भी पता है, भले पसायदान सुना नहीं है? वेरी गुड, गुड काउंट। तो संत ज्ञानेश्वर जी की ये जो 9000 ओळींची ही जे पसायदान आहे, तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी ना, आपण म्हणू युनिव्हर्सल प्रार्थना म्हणू शकतो त्याला। आपण जनरली देवाकडे केव्हा प्रार्थना करतो? माझं हे काम कर, 1 किलो लड्डू, त्याला पण रिश्वत, त्याला काय गरज आहे लड्डूची? ऑलरेडी त्यानेच आपल्याला सगळं दिलंय, बट इट्स अ ह्युमन टेंडेन्सी। सो प्रार्थना ही फक्त आपण आपल्यासाठी करतो, कधीतरी आपल्या कोणतरी जवळच्या व्यक्तीसाठीही करतो। माझ्या आईला बरं करून दे, माझ्या मैत्रिणीला बरं करून दे, असं। सो ही आपली एवढीशी प्रार्थना। तर आता एक ऍक्टिव्हिटी, जेव्हाही तुम्ही नेक्स्ट टाइम फ्री असाल, पसायदान ऐका, ऐकून भले थोडेसे शब्द कळतील ओरिजिनल, आणि मग त्याचं ट्रान्सलेशन ऐका। हे सगळं गुगलवर इझिली अवेलेबल आहे, ChatGPT करा, गुगल करा, जेमिनाय करा, आणि त्याचं ट्रान्सलेशन तुम्ही मराठीत किंवा इंग्लिश, हिंदी, जी काही कम्फर्टेबल लैंग्वेज है, पसायदान का ट्रांसलेशन सुनना, एंड देन एक सेल्फ थॉट देना कि अब मेरा प्रेयर करने का, हाउ माय कंसेप्ट ऑफ प्रेयर हैज चेंज्ड। क्योंकि प्रार्थना का जन्म कब होता है? जब हम हमारे सारे प्रयत्न करके हो चुके होते हैं, उसके बाद प्रार्थना का जन्म होता है। तो प्रार्थना का जन्म सारे प्रयत्न खत्म होने के बाद होता है, और हम
हमारा ईगो तभी भगवान के सामने या किसी प्रार्थना हम किससे करते हैं, हमारे हायर अथॉरिटी से, तो हम हायर अथॉरिटी के साथ जुड़ जाते हैं। तभी आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं ना, तो जब जब हम आंख बंद करते हैं हम भीतर चले जाते हैं, हायर अथॉरिटी से जुड़ते हैं। हम सोचते हैं वो ऊपर है, बट आंख बंद करके पाते तो उसको हमारे अंदर ही है ना। तो ध्यान वही है, अपने आप से जुड़ना, अपने भीतर परमात्मा का वो जो अंश है उससे जुड़ना। तो हमने योग, हाउ मेनी ऑफ यू योगा प्रैक्टिस किया है कभी ना कभी अपने लाइफ में? मेनी ऑफ यू, हाँ। तो योग को हमारे, और हम 21 जून को योगा डे भी मनाते हैं, और योगा डे बोला तो सब योगा मैट लेके आ जाते हैं, है ना। तो ये जो योगासन है आप देख रहे हो, ये सिर्फ थर्ड पार्ट यानी 30% नेसेसरी है, क्योंकि फिजिकल बॉडी दिया है उसको अच्छा रखना ही है हमको। तो योगासन इज 1/3 पार्ट ऑफ योग। योगासन योग नहीं है, वो अष्टांग योग का एक, योग के 8 पहलू है, 8 पहलू, उसका वो एक पार्ट है जो हमें शरीर स्वास्थ्य रखना है, क्योंकि ये शरीर ही हमारा मंदिर है। और मैंने कहा कि चित्त हमारी आत्मा की आंख है। तो ये आत्मा क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू मानते हो कि आत्मा है? सभी लोग मानते हैं आत्मा है। अच्छा, कहाँ है वो आत्मा? भीतर है। लेकिन एक जगह ये ब्रेन है, ये हार्ट है, वैसे आत्मा कहाँ है? यस, हाँ, अंदर ही होगा मन। मन के अंदर होगा। ब्रेन की जगह है, मन की जगह नहीं है, हार्ट की जगह है। वैसे बरोबर कहा, भीतर है आत्मा, हमारे भीतर है, हमारे कण कण में है, जैसे परमात्मा कण कण में है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, सो ही सेंड मदर इन ईच हाउस। भगवान हर घर नहीं जा सकते, इसलिए हर घर में एक एक माँ भेज दी उन्होंने। तो उसी तरह हम बच्चों को सिखाते हैं कि भगवान सब में है, कि भगवान सब में है यानी तुझ में भी है, मुझ में भी है, खुद में भी है। तो हम दूसरों में भगवान देख पाते हैं बट खुद में नहीं देख पाते। तो अभी हमें खुद में भी भगवान देखना है, क्योंकि वही परमात्मा का अंश हमारे भीतर ही है, और उसी को अध्यात्म कहा गया है। अध्यात्म को ब्रेकअप करो, आदि आत्मा। लेकिन हम आदि शरीर के बारे में सोचते हैं। आदि म्हणजे मराठीत काय? प्रथम, संस्कृत वर्ड आहे। तर प्रथम हम शरीराबद्दल विचार करतो की मी काय खाणार आहे, उद्या मी काय घालणार आहे, उद्या मी काय बोलणार आहे, उद्या मी काय वागणार आहे, कसं करणार आहे, सगळं शरीराशी, शरीर से रिलेटेड ही होता है। आदि आत्मा हमने कभी सोचा ही नहीं, इसलिए हम अध्यात्म की तरफ नहीं मुड़ पाए। सो अध्यात्म की तरफ मुड़ना यानी आदि आत्मा। और पसाय दान भी वही था। पसाय यानी प्रसाद, और दान हम सबको पता है देना। तो संत ज्ञानेश्वर वो प्रसाद जो उनको उनके गुरु से मिला था वो सबको देना चाहते थे। लेकिन उनके गुरु कौन थे? संत ज्ञानेश्वर के अभी सीरियल देख के तो सबको पता ही है, उनके ही बड़े भाई निवृत्तिनाथ। और उन्होंने कहा था कि अभी समय नहीं आया है, ये समय आएगा 700-800 साल बाद, एंड वी आर इन दिस एरा। अभी वो समय आ गया 700-800 सालों बाद का। तो अभी वो आत्म साक्षात्कार कराने की प्रक्रिया जो वो तभी कराना चाहते थे, वही उन्होंने पसायदान में प्रसाद के रूप में वो हर जन को वो आत्म साक्षात्कार का दान देना चाहते थे। बट वो तभी नहीं दे पाए, इसलिए वो पसायदान लिख के गए हैं कि सबका कल्याण हो, हर एक जन जन का कल्याण हो। तो प्रार्थना की है हर एक के लिए, खुद के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में शांति हो। और विश्व की शांति हम घर बैठ के कैसे करेंगे? अगर हमारा विश्व शांत होगा। हमारा विश्व शांत कैसे होगा? मेरे भीतर। अगर मेरे भीतर का विश्व शांत होगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक हर एक जन अगर खुद का विश्व शांत करेगा तो पूरा विश्व शांत हो जाएगा। तो विश्व शांति की ये जो प्रार्थना, पसायदान का प्रसाद जो वो सब में बांटना चाहते थे, आज वो समय आ चुका है। और जितने भी जीवंत गुरु हैं वो वही करा रहे हैं, सबको आत्म साक्षात्कार करा रहे हैं। तो आत्म साक्षात्कार म्हणजे काय?
आपल्या भीतर जो आत्मा आहे त्याचा साक्षात्कार आपल्याला होणं, की मानणं की माझ्या भीतर हा आत्मा आहे. तर जसं मी म्हटलं की आपण चित्त क्लिन्झिंग कधी केलं होतं, कारण चित्त ही आत्माचा डोळा आहे असं मी तुम्हाला सांगितलं कि चित्त हमारे आत्मा की आंख है. तो चित्त क्लिन्जिंग हमने कब कब किया था? तो अभी हमने योगासन तो सबने किया है. तो योगासन का पहला स्टेप है यम. यम, नियम, योगासन. हमने योगासन किया है. प्राणायाम भी किया होगा बहुत लोगों ने. ओके, तो यहां तक ना ये सब शरीर से ही है. जब हम योग से जुड़ते हैं, योग यानी क्या? योग भी संस्कृत वर्ड है. योग मीन्स मिलन, जुड़ना. किससे जुड़ना? किससे जुड़ना? आत्मा से, परमात्मा से, प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति नेचर भी वही है. अगर आप प्रकृति से जुड़ गए तो भी आप परमेश्वर से जुड़ गए. तो योग यानी जुड़ना. तो जब हम योग शुरू करते हैं तो यम यानी हमारे भीतर जो भी नेगेटिव, जो भी गलतियां हैं, जनरली हम लोग दूसरों की गलतियां दिखते हैं, बट जब हम योग करते हैं ना, सबसे पहला कदम योग का है कि तुम्हें तुम्हारी खुद की गलतियां दिखने लगती है. भले एक दो छोटी मोटी होंगी, बट व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये मेरे में गलती है या ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, तो वो यम होता है. यानी हमारे भीतर में जो भी नेगेटिविटी है वो हमें दिखने लगती है. और नियम, हम नियम बनाना चालू कर देते हैं कि अगर मुझ में आलस है, रोज मेरी ट्रेन छूट रही है, तो फिर मैं नियम बनाना चालू करती हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊंगी. ऐसे एक छोटा एग्जाम्पल दिया है मैंने. तो ये हुआ यम, नियम, योगासन, आसन, जो हमें सुखासन, एक आधा घंटा में शांति से बैठ पाऊं ध्यान के लिए. तो ये सब शरीर से रिलेटेड है. फिर आया प्राणायाम. प्राण, हमारा प्राण यानी क्या? श्वास. आंख बंद करके अभी हम 2 मिनट के लिए गहरी लंबी सांसें लेंगे. क्लोज योर आईज. और तुम्हारी चित्त तुम्हारे सांसों पे होगा. तभी हम चित्त से उस जगह गए थे, अभी हमारा चित्त हमारी सांसों पे होगा. सो आंख बंद करेंगे एंड एक लंबी गहरी सांस लेंगे. 1 2 3 4. अभी होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड अभी रिलीज करेंगे 8 काउंट्स में. 1 2 3 4 5 6 7 8. अगेन 4 अंदर. 1 2 3 4. अभी रोक के रखना है. 1 2 3 4 एंड छोड़ना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. वंस मोर. 4 काउंट्स में अंदर लेना है. 1 2 3 4. 4 काउंट रोके रखे हैं. 1 2 3 4 एंड 8 काउंट्स में रिलीज किया. 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, प्लीज ओपन योर आईज. तो चित्त हमारा भीतर गया, यानी यहां से हम योग का जो नियम है भीतर जाना, अपने प्राणों पे चित्त रखा. तो मैंने तुम्हें 4 काउंट अंदर लेने कहा, गहरी सांस. तो जब हमने सांस ली, फिर हमने रोक के रखा. जब हम रोक के रखते हैं, वो जो समय है, क्योंकि सांस ऑक्सीजन, हमारी सांसें अगर हम बंद करेंगे ना तो हमारे विचार ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे. एक 2 मिनट के लिए अपनी सांस रोक के देखिए, नाक बंद करके देखिए, कोई विचार नहीं आएगा आपको. थोड़ी सेकंड आएगा, 30-40 सेकंड, उसके बाद विचार बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका चित्त पूरा चला गया है, अभी सांसें ही नहीं चालू है ना. तो रीजन बहुत ज्यादा जब आपको डिस्टर्ब हुआ ना कि बहुत विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूं, 8-10 लंबी गहरी सांसें लो, नहीं तो 2 मिनट नाक बंद कर दो, विचार बंद. क्योंकि मेन रीजन हमारे विचारों का है ऑक्सीजन, प्राण. तो यहां से हम भीतर जाना शुरू कर दिया. अभी प्रत्याहार. प्रत्याहार ऐसे है कि हमारे जो कौन से 5 सेंसेस है, 5 सेंस ऑर्गन्स. यस यस. आंख, नाक, टंग, कान, स्किन. तो ये सारे सेंसेस हमें बाहर लेके जाते हैं. आंख से हम बाहर देख रहे हैं, फिर कानों से हम बाहर का सुन रहे हैं, फिर जीभ बोल के हम लोगों से बातें कर रहे हैं. स्किन भी हमें सेंस करवाता है बाहर के एटमॉस्फेयर का.
तो हमारे पांचों सेंस हमें बाहर लेके जा रहे हैं। भीतर जाने के लिए हमें हमारे सेंस ऑर्गन बंद करने पड़ेंगे, आंख बंद करनी पड़ेगी, कानों को रेस्ट्रिक्शन फिल्टर्स डालना पडेगा, है ना. श्रवण भक्ती पण एक भक्ती आहे की चांगलं ऐकून तुम्ही आतमध्ये जाऊ शकतात, म्हणून म्हटलं फिल्टर्स लावावे लागतील. सो प्रत्याहारमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की माझा आहार काय आहे त्याच्यावर लक्ष द्यायचं आहे. सो आहार सिर्फ खाना नहीं है, हम क्या सुन रहे हैं वो भी आहार है, हम क्या देख रहे हैं वो भी आहार. कोरोना में वही हुआ था ना, हम लोग देख ही मीडिया हमें क्या क्या दिखा रही थी, तो हमारा आहार, फिर हम कितना भी अच्छा डाइट क्यों ना करें, बट हम जो देख रहे थे उसके वजह से हम बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते थे. तो आहार सिर्फ खाना नहीं है, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं. इसलिए ऐसे समय में हमें बरोबर चेक करना है, मेरा आहार तो बरोबर है ना, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सांसें ले रहा हूँ, सब हमें इम्पॉर्टेंट है. वही हमारे विचारों को कैप्टिवेट करते हैं. तो आहार बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो भीतर जाने के लिए हमें हमारे आहार पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, दैट इज प्रत्याहार. ओके, तो ये हुआ प्रत्याहार. फिर धारणा. बहुत सारे आप गूगल करोगे ना मेडिटेशन, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा वाला करूं. तो आपको कहीं तो धारणा, कहीं तो आपको अपना चित्त कॉन्सेंट्रेट करना है. जैसे कभी दिए की लौ पे, या कोई भगवान की मूर्ति पे, या जैसे नाम स्मरण किया, तो एक ही चीज पे हमारा धारणा होता है. वैसे हम हमारे विचारों पे कंट्रोल ला सकते हैं. बट वैसे ही मैंने कहा ना, सांसों पे हम मेडिटेशन के टेक्निक्स ढूंढेंगे तो सांसों पे चित्त रखना, किसी दिए की जोत पे चित्त रखना, या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे चित्त रखना. जैसे बच्चों को हम करवाते हैं तो हम किसी भगवान की इमेज या मंत्र दे के नहीं करवा सकते, क्योंकि जब क्लास में बच्चे होते हैं तो सभी धर्मों के बच्चे होते हैं, और अध्यात्म ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत ऊपर की पादान है जहाँ धर्म भी पीछे छूट जाता है. आपका जाति, धर्म, एज कुछ भी यहाँ मायने नहीं रखता है. आप स्त्री हो कि पुरुष हो ये भी यहाँ मायने नहीं रखता है अध्यात्म में. तो हम अपनी उंगली पे चित्त रखो, 1-2-3 सेकंड में आप देखोगे कि आपके सारे विचार बंद हो गए, सिर्फ अभी वो एक चीज दिख रही है. तो ध्यान है ना, उससे भी ऊपर है, धारणा से भी ऊपर. बट ठीक है, ये गेटवे है ये सब, क्योंकि आपके थॉट्स एक जीरो थॉट लेवल, थॉट पोल्यूशन से आपको बाहर आना है, एक जीरो थॉट लेवल पे आपको आना है. तो ध्यान के लिए हमें हमारे विचारों को, वो एक गेटवे है कि वहां से विचार कम 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 इतने इजीली बंद नहीं हो जाते. तो कम 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 होते होते फिर एक ही विचार चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड, फिर वो भी धीरे धीरे बंद हो जाता. तो ध्यान में करना क्या है, ना फिजिकली कुछ करना है, ना मेंटली कुछ करना है. आप लोगों में से किसी ने ध्यान प्रैक्टिस किया है पहले, मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है? ये मैडम ने किया है, और अलग अलग टेक्निक्स किए हैं. तो क्या किया था आपने ध्यान में? दिए की जोत पे, यानी वो धारणा का एक पार्ट है. मैंने कहा ना, जैसे आप ध्यान मेडिटेशन ढूंढोगे ना, आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे. तो दिए की जोत पे हम जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए ध्यान के बारे में. एक्सपीरियंस में ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ. जस्ट मतलब वो जोत को एक बार कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करने पर यू फील एक थॉट सब बंद हो गए. और आपने जैसे बोला ना, विचार बंद होते थे. आई थिंक दैट इज ओनली मेडिटेशन. ये आज रियलाइज हुआ मुझे आफ्टर लिसनिंग टू यू. थैंक यू. या तो उन्होंने दिए की जोत पे ध्यान केंद्रित करते करते विचार बंद हुए, एंड आज मैम को रियलाइज हुआ कि उसी को ध्यान कहते हैं, कि हमारे विचार बंद हो जाते हैं. और किसी, आपने क्या ध्यान किया है? सेम किया है. एनीबडी एल्स अलग कोई टेक्निक से ध्यान किया है? ओके. तो ध्यान वही है कि तुम्हें शरीर से भी कुछ नहीं करना है, हमें फिजिकली तो कुछ नहीं करना है. हमारे शरीर को आदत ही नहीं रखती है, हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है. तो ठीक है, चलो हम बैठ भी जाते हैं थक के ध्यान करने, बट फिर मन
क्योंकि हमारे शरीर को आदत ही नहीं है, मन अपने विचार, हमारी बुद्धि है ना, हमें कुछ भी, बुद्धि माया का पार्ट है, हम कुछ भी अच्छा करने जाएंगे तो हमारा इंटेलिजेंस हमारे खिलाफ ही होता है। हमें लगता है कि हमारा इंटेलिजेंस हमारे लिए काम करता है, बट बुद्धि हमारे विरोध में काम करती है। ये एक दूसरा फैक्ट है जो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान करने बैठेंगे हमें विचार 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 आने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, विचारों को रोकना नहीं है, क्योंकि जो हम रोकना चाहेंगे ना वो बार बार आएगा। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, अच्छा ये विचार आ रहा है क्या, अच्छा उस दिन मुझे उसने वो टॉन्टिंग किया था वो विचार आ रहा है क्या, अच्छा सास ने ये बोला था ये विचार आ रहा है क्या, अच्छा हस्बैंड ने ये बोला था, वाइफ ने ये बोला था ये, अच्छा वो सर ने, बॉस ने ये बोल दिया था, ये विचार आ रहा है। आप उस विचारों को, हम क्या करते हैं, वो विचारों को बढ़ावा देते हैं और उसको राई का पहाड़ बना देते हैं और फिर बोलते हैं मुझे विचार आ। अब नेक्स्ट टाइम जब विचार आएंगे ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल रखो, ट्रैफिक पुलिस हर एक कार में बैठ के ड्राइव करता है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये कार यहाँ वहां वहां। तो वैसे तुम्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने, अच्छा मुझे ये विचार आ रहा है क्या, उसको पूर्ति मत दो। हम क्या करते हैं, अच्छा नेक्स्ट टाइम रुक मैं तुझे ये सुनाऊंगा, वो विचार, हमने उसको एनर्जी दी। तो होता क्या है, हम खाते हैं 2 रोटी, उसमें से 1 रोटी चली जाती है भूतकालों के विचार में, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा, 1 रोटी की एनर्जी। दूसरी रोटी की एनर्जी चली जाती है फ्यूचर के पर, इसमें क्या बोलते हैं, कि कैसे होगा फ्यूचर की हमारी जो भी प्रॉब्लम्स। तो उसमें अभी आप सोचो, दोनों एनर्जी चली गई पास्ट और फ्यूचर में, तो आपके पास एनर्जी बची कहाँ वर्तमान का काम कर। आप मेंटली इतने थक चुके हो कि अभी कोई एक, तो जो आप काम कर रहे हो, जो रिजल्ट्स आप अभी आप खुद को दे रहे हो, कंपनी को या खुद को, वो ऐसी हालत में दे रहे हो जिसमें एनर्जी ही नहीं है। एक पेंडुलम क्लॉक का एग्जाम्पल ले लो, वो कैसे झूलता रहता है। तो हमें वर्तमान में रहना है, तो जितना हम वर्तमान में रहेंगे तो हमारी एनर्जी, ऑप्टिमम एनर्जी हमें हमारे काम में मिलेगी। तो ध्यान करना यानी वही है कि ना फिजिकली कुछ करना है ना मेंटली कुछ करना है। और जैसे मैंने कहा प्रार्थना, तो जब हम सब कुछ थक जाते हैं ना तो प्रार्थना का जन्म होता है। तो ध्यान हम करेंगे ही, बट उसके पहले ना हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ध्यान हम करेंगे ही, ध्यान हमें सीखना ही है, क्योंकि ध्यान से ही, ठीक है समाधि वो अलग चीज हो गई, समाधिस्थ गुरु को आप में से बहुत लोग मानते भी होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र प्रॉपरली? ऑलमोस्ट एव्हरीबडी ना. तर तुम्ही कुठला म्हणजे आपण स्वामी समर्थ, साई बाबा या जो भी समाधिस्थ गुरु अलग अलग है उनको हम मानते हैं। तो समाधिस्थ गुरु के पास आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाओ तो उनसे एक ही चीज मांगना कि मेरे जीवंत गुरु के मुझे दर्शन करा दो। तो आपके जीवन काल में जो भी जीवंत गुरु है उनके दर्शन आपको होंगे और फिर आपको आत्म साक्षात्कार होगा। कि आत्म साक्षात्कार यानी क्या, कि मेरे भीतर आत्मा है, ये हमें पता है, बट उसका साक्षात्कार होना वो सिर्फ एक जीवंत गुरु ही करा सकते हैं। और फिर आपका लाइफ देखना एक टर्निंग पॉइंट, स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। क्योंकि आप सबने बोला कि आप समाधिस्थ गुरु के बारे में जानते हो, इसलिए मैंने कहा ये बात आपसे। बाकी ध्यान तो हमारे गुरुओं ने, हिमालय के गुरुओं ने 800 साल पुरानी टेक्निक सब में इसीलिए भेजी है कि आप ध्यान करो और एक योगी का जीवन, एक होलिस्टिक जीवन, आध्यात्मिक प्रगति जैसे ही आपकी होगी आपका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। कैसे होगा, वो पैकेज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हे थोडं चेंज करा। सो आता आपण एक प्रार्थना करणार आहोत, एक ऍक्टिव्हिटी करणार आहोत। 5 एलिमेंट्स आहे ना, 5 एलिमेंट्स आहेत। तर पंचमहाभूत आपले जे आहेत, कुठले कुठले पंचमहाभूत आहेत? मी म्हटलं ना, ध्यान म्हणजे प्रकृतीशी जुडण्याचा पण एक मार्ग आहे। तर प्रकृतीमधले पंचमहाभूत आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहेत, आपल्या जागेवरूनच आपण सांगू शकतात कुठले आहेत पंचमहाभूत? अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल। तो जैसे ही हम किसी भी पंचमहाभूत से कनेक्ट होते हैं हमारे विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि
कोई भी प्रकृति का अंग विचार नहीं करता। इसलिए अर्थ से कनेक्ट होने के लिए मैंने कहा ना, मैं बताऊंगी जब जब आपका चित्त क्लीन हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो अब मैं बता रही हूँ कि ये सब चीजें हम कर चुके हैं, तब तब हमारा चित्त क्लींस हुआ है। बट जैसे मैंने वो बॉटल का एग्जाम्पल दिया कि गंदी भरी हुई है बट थोड़ा सा छलका, सो पूरा क्लीन करना है हमें। तो अगर हम डेली, इफ यू सिट ऑन द ग्राउंड अंडर अ ट्री वॉकिंग अ बैरफुट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर नंगे पैर अगर हम जमीन पे चलते हैं, या हम पृथ्वी माँ के सरेंडर होके जमीन पर बैठ के ध्यान करते हैं, या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तो पेड़ विचार नहीं करता तो हमारे विचार भी बंद हो जाते हैं। नंगे पैर जमीन पर चलते हैं तो क्या होता है, अर्थिंग हो जाता है, पृथ्वी माँ विचार नहीं करती, तो हमारे भीतर की जो भी अशुद्धियां होती है वो गुरुत्वाकर्षण से ना पृथ्वी माँ एब्जॉर्ब कर लेती है। और हमें ये सब पता नहीं होता है, एज अ पार्ट ऑफ साइंस भी हम ये करते हैं, या डॉक्टर ने कहा है इसलिए भी करते हैं, या किसी के अच्छे एक्सपीरियंस से कि मेरा चश्मा चला गया, मैं रोज नंगे पैर घास पे चलता था या जमीन पे चलता था। ऐसे बहुत सारे हमें हमें हमारे दोस्त एडवाइस कर रहे हैं, हमें वो एक्सपीरियंसेस आते हैं, इसलिए हम दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो हम अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं। नेचुरोपैथी में वही होता है ना, आपको पता है बहुत साउथ में तो ये बहुत फॉलो होता है नेचुरोपैथी। जमीन में गाड़ दिया जाता है, सिर्फ मुंडी बाहर रखी जाती है, पूरा शरीर जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो होता क्या है वहां पे, जमीन में आपको गाड़ते हैं तो पृथ्वी माँ गुरुत्वाकर्षण से वो सारा जो भी अशुद्धियां होती है ना हमारे भीतर, वो सब ले लेती है। आदिवासी भी वही करते थे, तभी डॉक्टर्स नहीं होते थे, वो पृथ्वी माँ को प्रे करते थे। बुखार आया तो भी धरती, बहुत सारे हम वो लगाते हैं ना हवन के बाद विभूति, या इसमें भभूति बोलते हैं। दूसरे दूसरे रिलीजन्स में भी देखो वो झाड़ पूछ करते हैं या भभूति लगाते हैं। पेट दुख रहा है वही भभूति, बुखार आया वही भभूति। वो क्या है, दवाई तो हम खाते हैं अलग अलग है, पेट दुखी की दवाई अलग है, बुखार की अलग है, बट भभूति सेम थी, बट वही काम कर रही थी, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड थी, एक नेचर की एलिमेंट थी, एक वाइब्रेटेड चीज थी, एक पॉजिटिव एनर्जाइज चीज थी। तो हमारे भाव वहां काम करते। तो अभी हम भी थोड़ी देर के लिए पृथ्वी माँ से जुड़ने वाले हैं, एक प्रार्थना से। और जो भी आप बोलोगे ना मेरे साथ, पूरे भाव से बोलना, विथ फुल फेथ, एंड फिर आपको क्या एक्सपीरियंस होगा वो भी आप शेयर करना। तो अभी अपने जूते निकाल के अपने नंगे पैर जमीन को टच करने हैं। अगर किसी को नीचे बैठना है तो भी बैठ सकते हैं, नहीं बैठना है तो नंगे पैर जमीन को टच किए तो भी बहुत है। घर में आप यही प्रार्थना जमीन पे मांडी घालून तुम्ही खाली बसून पण घरी करू शकताय। आणि आता तुम्ही फक्त तुमचे पाय जमिनीवर टेकवा, कारण आपण जमिनीला टच करणार म्हणजे काय, आपण आपलं अर्थिंग होणार, जे काही नेगेटिव्हिटी आहे ती खाली खेचली जाणार। ओके, सो पाय जमिनीला टच केलेले आहेत आणि आपण एक प्रार्थना करणार आहोत पृथ्वी मातेला। डोळे मिटायचे आहेत। जेव्हा आपण जमिनीवर बसतो ना तेव्हा अजून एक ऍक्ट करू शकता। जेव्हा तुम्ही घरी जमिनी, पाय तर तुमचे टेकलेले आहेत, तुमचे दोन्ही हात पण तुम्ही असे जमिनीला टेकवाल जेव्हा तुम्ही घरी कराल तेव्हा, कारण तुम्ही जमिनीला हात आणि पाय, आपले पाम्स आणि फीट हे जास्त सेन्सिटिव्ह असतात, तर जमिनीत नेगेटिव्हिटी जातीये ह्या ह्यानी। आता फक्त आपले पाय टेकतात, घरी तुम्ही तसं पण ट्राय करा की हात ही दोन्ही साईडला खाली टेकवा। तर आता आपण प्रार्थना करणार आहोत। डोळे मिटा आणि पूर्ण भावनी हे प्रार्थना करा। हे पृथ्वी माँ, मेरी आपसे ये शुद्ध प्रार्थना है कि मेरे भीतर जो भी अशुद्धियां है, जो भी दोष है, रोगराई है, नकारात्मक है, नकारात्मकता है, कोई नकारात्मक विचार है, नकारात्मक ऊर्जा है, आप अपने गर्भ में वो सारे दोष समाहित कर लो। गुरुत्वाकर्षण से सारे दोष ले लो, मुझे शुद्ध कर दो।
शुद्ध कर दो, शुद्ध कर दो. डोळे मिटूनच ठेवा आणि काय तुम्हाला फील होतंय ते एक्सपिरियन्स करा बॉडीमध्ये. आता हळूच डोळे उघडा. तुम्ही तुमचे दोन्ही हात रब करून डोळ्यांवर ठेवून तसेही डोळे उघडू शकता. ओके, तर कसं वाटलं? तर हे प्रार्थना होती. ही प्रार्थना आपण पृथ्वीशी करू शकतो. जेव्हा खूप विचार येत आहेत थोडा वेळ आकाशाकडे बघत राहावं 10 मिनिटं. तुम्ही बघाल 10 मिनिटात तुमचे विचार कमी तरी नक्कीच होतील किंवा बंद होतील. आकाश विचार नाही करत ना, नुसतं पडून राहायचं आकाशाकडे. कोणी वेडं म्हटलं तरी चालेल, पण 10 मिनिटं तसं करा, तेव्हा पण तुमचे विचार बंद होतील. पावसात धो पावसात कधी भिजले असाल तेव्हा आठवा काय झालं होतं, का बरं वाटलं होतं. आत्ता काळजी असते मोबाईल भिजेल, मोबाईल ओला होईल, डॉक्युमेंट्स आहेत, वॉलेट आहे, पण लहानपणाचा दिवस आठवा, काही कसलं टेन्शन नव्हतं. किंवा मोबाईल घरी ठेवा नेक्स्ट टाइम आणि थोडंसं पावसात भिजून या. साधं शॉवर खाली अंघोळ करताना पण खूप छान वाटतं. तर काय होतंय हे, आत्ता पृथ्वी माशी प्रेयर केली, कोणाला काही वेगळं एक्सपिरियन्स आलं? येस, रिलॅक्स आणि हलकं वाटलं. एनिथिंग एल्स? कोणाला काही अजून वेगळं वाटलं? प्रार्थना हा माध्यमच आहे आणि आता तर आपण कनेक्ट होतो जेव्हा आपण असे आपले पाय हात जमिनीला टेकून आणि पूर्ण भावनी प्रार्थना करायचं की होणारच हे हिलिंग, आणि ते हिलिंग होतं, है ना. एनिथिंग एल्स? कोणाला काही असं काही आपल्या शरीरातून गरम काही व्हायब्रेशन जात आहेत किंवा थंड काही फील झालं, असं कोणाला काही एक्सपिरियन्स आले? आले कोणाला? आले? वुड यू लाईक टू शेअर? पायातून गरम वाफ निघते असं त्यांना वाटलं, आणि हे खरंच आहे. आपण जेव्हा प्रार्थना केली की भीतर की सारी अशुद्धियां आप अपने गर्भ में समाहित कर लो, तर जे काही गरम असतं ते आपल्या हातापायातून खाली जातं. ही पहिली. कोणाकोणाला हातातून असं वाटतं की व्हायब्रेशन जात आहेत किंवा थंड आतमध्ये येतंय, पॉझिटिव्हिटी, तेही फील होतं. बॅकबोन मध्ये थंड काहीतरी फील होतं. आणि सर्वात मोठी अनुभूती तुम्हाला झाली म्हणजे तुम्हाला छान वाटलं. कारण कधी कधी शब्द नसतात आपल्याकडे ते एक्सप्रेस करायला. छान वाटलं, रिलॅक्स वाटलं, तेच सर्वात मोठी अनुभूती तुम्हाला झालेली आहे. सो ही एक प्रार्थना आपण पृथ्वीशी केली. तेच मी तुम्हाला पावसाचं म्हटलं ना, आपण पावसात भिजतो, आपण शॉवरमध्ये तर अंघोळ करण्यासाठी जातो, शरीर स्वच्छ करण्यासाठी, पण शरीर बरोबर आपले सगळे क्लिन्झिंग चित्त पण क्लिन्झ होत असतं. आणि पावसात तर होतच, कारण पाऊस हा परत जलतत्व आहे. जलतत्व विचार नाही करत, त्यामुळे ते जलतत्व आपल्या अंगाला जेव्हा लागून जात आहे आपली नेगेटिव्हिटी ऑटोमॅटिक जातीये. कधी असं एक्सपिरियन्स केलाय, खूप छान वारा असा गेला आणि आपल्याला रिलॅक्स वाटलं छान वाऱ्यामध्ये. घरात खूप थॉट्स दिसतो, आपण जस्ट राऊंड मारायला खाली उतरतो वाऱ्यात, कारण परत तेच आहे की वारा हवा तत्व, वायू तत्वही तेच करतंय. भले आपण प्रेयर करू तेव्हा जास्त इफेक्टिव्ह, प्रेयर नाही केली तरी आपण वॉकला निघालो आणि जेव्हा वायू तत्व टच होतंय तर ते आपल्या शीतल हव्याच्या झोक्याने आपल्यामधली जे काही
नकारात्मक ऊर्जा आहे, उष्णता आहे, ती तो घेऊन जातो आणि आपल्याला छान वाटतं, रिलॅक्स वाटतं. ह्याचा एक तुम्हाला मी एक छोटासा व्हिडिओ दाखवेन, एक एक्झाम्पल. ही स्लाइड थोडं पुढे करा. हे अर्थशी कनेक्ट होण्याचे वेगवेगळे मार्ग. हां, पुढे. फायर. फायर 2 मिनिटं तुम्ही इथेच थांबा ना. अग्नितत्व हे प्रत्येक रिलिजनमध्ये आहेच. हवन, पूजा, दिवा लावणं. तर अग्नितत्व काय करतं? आत्ताच आपण होळीच्या वेळेला, तर अग्नितत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे की सगळे जे काही विचार, नेगेटिव्हिटी, जे काही हे आहे ते जाळून टाकतं. तर जाळून टाकण्यामध्ये तो काय करतो की रोज सूर्योदय पण तेच करतो ना, अंधकार जाळून सूर्योदय होतो. सूर्य तर उगवतोच. आपण जर आपले खिडकी आणि दरवाजे आणि पडदे लावून ठेवले तर तो आपल्याकडे येणार नाही. तसंच आहे, आज ध्यान शिकल्यानंतर तुम्ही जर तुमचे पडदे लावूनच ठेवले, दरवाजे खिडकी बंद करूनच ठेवलं, तर मग सूर्य तर येणारच आहे, तो आहेच, इथेच आहे रोज. पण आपण काय करतोय? आपण जर एक्सक्युजेस देत राहिलो की मी खूप बिझी आहे, मी फक्त संडे टू संडेच मेडिटेशन करणार, तर मी तुम्हाला एक विचारीन की हा जो मोबाईल आहे तुमच्याकडे, ह्याच्यावर तुम्ही किती न्याय करता? फक्त संडे टू संडे चार्ज करता? नाही ना. रोजच नियमित चार्ज करूनच निघता, कारण तो काम देणार आहे दिवसभर आपल्याला. पण ह्या मोबाईलची जस्टिस नाही करत ना आपण, त्याला जास्त जपतोय. तो हजारोंमध्ये लाखोंमध्ये असेल, पण हा $1 मिलियन आहे. त्याची आपण किती निगा घेतो, किती काळजी घेतो? नाहीच घेत. आपण एक्सक्युजेस देतो, मी संडे करीन, फक्त संडे अंघोळ, संडे जेवतो, नाही ना. झोपतो पण रोज ना. मग चित्त क्लिन्झिंग आणि ध्यान पण रोजच झालं पाहिजे. जसं या मोबाईलशी जस्टिस करतो, चार्ज करायचं विसरलो तर पॉवर बँक पण ठेवतो आपण. मग आपली पॉवर बँक आपली आत्मा आहे, त्याला रोज थोडासा चार्जिंग लागतो. आणि ध्यान ते चार्जिंग आहे, नेचरशी कनेक्शन ते चार्जिंग आहे. आणि तेवढं तुम्ही केलं ना तर तुमचा स्ट्रेस राहणारच नाही. स्ट्रेस म्हणून आहे कारण आपण नेचरशी अलिप्त झालोय आणि विचारांच्या प्रदूषणात आहोत. तर जेव्हा आपण ध्यान करू म्हणजे चार्जिंग करू म्हणजे ऑटोमॅटिकली आपल्याला कळेल हे विचार माझ्यासाठी चांगले नाहीयेत, ते ऑटोमॅटिक येणार नाहीत. तुम्ही बॅलन्स राहणार. तुम्हाला कोणी तुमचा अपमानही करून जाईल ना, तर तुम्ही बदले की भावना नहीं रहेगी, तुम सोचोगे की मुझे ही क्यों बोला. एक आपलं टोटल आउटलुक बदलतं आणि हे मी स्वतः अनुभवलं आहे माझ्या लाईफमध्ये. सो फायर एलिमेंट मी म्हटलं की घरात आपण रोज दिवा म्हणून लावतो, सूर्यनमस्कार करणे, सनराईज, तर हे सगळं कारण का? तर विचार, घरातले विचार नकारात्मक दूर होऊन जाते. रोज दिवा लावण्याचं कारण तेच असतो. हा, नेक्स्ट वन. हा, आता वॉटरचं ऑलरेडी आपण अंघोळ करणं, पावसात भिजणं ते सगळं सांगितलं. पण आता एक छोटासा 2 मिनिटाचा व्हिडिओ बघा आणि मग मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारेन. पहिले तुम्ही बघून घ्या, मी काहीच आयडिया देत नाही त्या व्हिडिओबद्दल. एक वॉटर कॉन्शियसनेसचा व्हिडिओ आहे, बॅक जावं लागेल तुम्हाला. लास्ट. हे सायंटिफिक प्रूव्ह केलेलं आहे, डॉक्टर एमोटे म्हणून. त्यांनी हे एक्सपेरिमेंट करून वॉटर बद्दल, आणि हे का आपण बघतोय ते नंतर, पहिले तुम्ही बघून घ्या. ओके, इकडे बघ.
डेमन म्हणजे राक्षस. ओके. सो या व्हिडिओनी पहिले मी नंतर बोलीन, पहिले तुम्हाला काय समजलं ते तुम्ही मला सांगायचं. हिंदी मराठी एनीथिंग. इस वीडियो से आपको क्या पहले देखा था ये वीडियो व्हाट्सएप या किसी मीडिया पे? ओके. तो क्या आपको इस वीडियो से जानकारी मिली? वाटर के अलग-अलग टाइप्स. वाटर के अलग अलग टाइप्स थे. ओके. और किसी को? यहाँ बीच बीच में इमोशंस आ रहे थे, लव, हैप्पीनेस, फिर किसी इसका पानी, कुंड का, होली वाटर, तीर्थ जैसे हम बोलते हैं गंगा जल, या किसी पवित्र तीर्थ जगह का पानी. फिर एंगर आया था बीच में, डेमन राक्षस यानी राक्षसी प्रवृत्ति का विचार. तो उससे कुछ रिलेट कर पाए आप? जसे विचार पाण्यावर इफेक्ट होतात तसे विचार होत तसे इफेक्ट येणार आहे. जसं विचार करू तसं इफेक्ट येणार आहे. येस, एक्झॅक्टली, एकदम राईट मार्गावर आहे. कोणाला काही अजून ह्याच्यावर बोलायचं आहे? त्यांनी बरोबर पॉइंट पकडलाय की जे आपण विचार करू तसा परिणाम होतो. कोणावर होत होता हा सगळा परिणाम? पाण्यावर. आपलं शरीर कशाने बनलंय? किती पर्सेंट पाणी आहे? 65-70% पाणी शरीरात आहे. आणि जे प्रत्येक सेल आहे ना, कोश, 90% वॉटर आहे प्रत्येक कोशमध्ये, आणि पूर्ण शरीरात 70% पाणी आहे. तर जर हा सगळा प्रभाव पाण्यावर होऊ शकतो तर तो प्रभाव आपल्यावरही होतोच ना, कारण आपण पण पाणीच आहोत. जे पंचमहाभूत आहेत ना, सगळेच आपल्या शरीरात आहेत. आपण अन्न खातो ते पृथ्वीतून येतं आणि परत पृथ्वीतच जातो. सो आपली हाडं, मांस, ते एव्हरीथिंग इज सॉइल. इट्स अ सॉइल बॉडी. पाणी आता आपण बघितलं की एवढं पाणी आहे. अग्नी मगाशी बघितलं, जठर अग्नी, ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये एन्झाईम्स म्हणू, डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स. आयुर्वेदिक लँग्वेजमध्ये जठर अग्नी म्हणू, जे डायजेशनला हेल्प करतं. आकाश, वायू तत्व, स्पेस, प्राणायाम, म्हणजे जे आपले प्राणवायू, ब्रीदिंग आहे, रेस्पिरेशन. तर जे जीव तत्व आहे, ऑक्सिजन आतमध्ये घेणं. सो वी आर, अँड देर इज अ स्पेस इनसाइड अस. सो असे प्रत्येक तत्व आपल्याही आतमध्ये आहे. पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे पिंडे. जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है. तो हर एक तत्व हमारे भीतर है. तो इसलिए जब हम पृथ्वी के पंचमहाभूत से कनेक्ट होते हैं, नेचर से, प्रकृति से कनेक्ट होते हैं, तो हम हमारे ओरिजिनल सेल्फ में आ जाते हैं. इसलिए हमें रिलैक्स फील होता है और इसलिए हम टेंशन मुक्त होकर रिचार्ज हो जाते हैं. तो ये रिचार्ज अगर हम रोज ही कर दे अपना 30 मिनट्स, 24 घंटे में से ऐसे सोचो आपका दिन 23.5 आवर्स का ही है. और ये $1 मिलियन मोबाइल जो है उसको मुझे रोज आधा घंटा चार्ज करके ही निकलना है. फिर आप सुबह जल्दी उठो, दिन में कभी भी पावर बैंक कैरी करते हो, वैसे कभी भी ध्यान करो कहीं भी, या रात को सोते समय करो. कोई बंधन नहीं है, कोई उपवास नहीं करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है. सिर्फ ध्यान को अपने जीवन में जोड़ना है. उससे आपका सारा स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा. और जैसे मैंने कहा कि ये हम योग कर रहे हैं, ध्यान योग, और आपने देखी ध्यान की पादान, सबसे ऊपर की पादान, 8 अंग में से सबसे ऊपर का अंग ध्यान को किया. और ध्यान योग करते ही हम जब योगी बनेंगे तो भोग तो हमें सारे सुख भोगने ही है और रोगी नहीं होंगे हम फिर, क्योंकि हमें पता है कितना भोगना है. ज़्यादा खाओगे तो ही अपचन होगा ना. तो जब हम योगी बन जाते हैं तो हमें पता है कि कितना भोगना है, क्या जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो खुद ब खुद छूट जाता है. हमें कुछ छोड़ना नहीं है, कोई उपवास नहीं करना है, कोई
ऑब्लिगेशंस ही नहीं है इसमें कि ये ही करना है, इसी समय करना है, नहा धो के ही करना है, कुछ नहीं, कभी भी करो बट करो। तो अब हम हमारे मूल ध्यान पे आएंगे। तो वाटर कॉन्शियसनेस से हमें ये पता चला, इसलिए देखो हम बच्चों को स्कूल में भी या घर पे भी पहले प्रेयर बोलते हैं, प्रार्थना म्हणतो, मग ते जेवतात। लहानपणी आपण करायचो शाळेत, आता किती लोक करतात? जेवताना देवाची आठवण तरी काढली की थँक्यू, आज माझ्या ताटात जेवण आहे। कितीतरी लोक उपाशी झोपतात, आपल्या ताटात जेवण तरी आहे। सो ऑलवेज बी थैंकफुल। इसलिए जब जब वाटर उन्होंने क्या किए थे, वाटर बॉटल्स को अलग अलग इमोशंस पे एक्सप्रेस किए थे डॉक्टर एमोटे ने। तो जब लव वाला फीलिंग दिया तो क्रिस्टल्स कितने अच्छे अरेंज हो गए। तो इसलिए जब हमें प्यार मिलता है तो हम जल्दी ठीक होते हैं अगर बीमार है। प्यार मिलता है तो हमारा शरीर के वाइब्स अलग ही होते हैं। जब बच्चे को माँ प्यार करती है और जब बच्चे को माँ डांटती है, मारती है, तो उसके वाइब्स चेंज हो जाते हैं। क्योंकि वाटर पे भी वही इफेक्ट हुआ, तो हम पे भी। गुस्से में खाना मत खाओ, हमें बताया गया है। क्यों? वही होता है ना, गुस्से में खाना खाने से आपने देखा ना, एंगर और डेमन में क्रिस्टल्स कैसे बिगड़ गए। तो जैसे हम गुस्सा दूसरों पे करते हैं, लेकिन परिणाम हमारे ही शरीर पे होता है। हमारे भीतर का पानी खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है उसके क्रिस्टल्स, और हमें बीमारियां होने लगती है। किसी का गुस्सा, हमें बीमारी। और जैसे ही हम ध्यान से जुड़ते हैं, ये सारे क्रिस्टल्स वाटर के हमारे बॉडी के अच्छे अरेंज होने लगते हैं। और आप देखोगे एक 45 डेज, कोई भी नियम लगाना है ना, तो हमें 45 डेज तक उसे करना पड़ता है। फिर हमारे शरीर को उसकी आदत हो जाती है। फिर वही आपको बोलेगा कि नहीं, ध्यान करके ही निकल बाबा, या अभी नहीं किया ना दिन भर में, रात को ध्यान करके ही सो। क्योंकि तुम्हारे बॉडी को उसके फिर फायदे पता चल, 1-2 दिन में नहीं पता चलते। सो कंटिन्यूस डू इट फॉर 45 डेज। एंड एक 45 डेज में शरीर में से आप देखोगे कि छोटे छोटे जो बीमारियां थी ना, एलर्जीज, सर्दी, बुखार, वो सब ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सब साइकोसोमैटिक डिजीजेस होते हैं। साइकोसोमैटिक यानी हमारे विचारों से उत्पन्न हुए रोग होते हैं। बीपी, डायबिटीज का शुगर कंट्रोल, ये सब ध्यान से बहुत इजीली होता है। बहुत लोगों के पहले बीपी चेक किए गए और ध्यान के बाद चेक किए गए, बहुत डिफरेंस मिला। सो ये सब क्यों होता है? तो एक रीजन आपने देखा कि वाटर क्रिस्टल्स को जैसे, इसलिए बहुत बार बच्चों के पास हम जाते हैं तो हमें अच्छा क्यों लगता है, वही उनके विचार नहीं होते, तो हमारे वाटर क्रिस्टल्स शरीर के भीतर वाले अच्छी तरह रहते हैं। हमारे विचार बंद होते ही हमारे सारे शरीर के रोग भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो सबसे पहला आपको फायदा मिलेगा ध्यान करके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई इसमें हैवी फीस पर भर के अच्छे कोई स्पोर्ट शूज लेने हैं, कोई ड्रेस लेना है, जॉगर्स क्या बोलते हैं, जिम के लिए हमें कपड़े लेने पड़ते हैं, 6 महीने की फीस भरनी पड़े, ऐसा कुछ भी करके कहीं भी जाना नहीं है। जहां हो वहीं बैठ के कुछ भी बिना किए आधा घंटा सिर्फ खुद के साथ रहना है। और खुद के साथ आधा घंटा रहने से सबसे पहला फायदा, आपका शरीर, फिजिकल बीमारियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ग्रेजुअली होगा, मैजिक नहीं है ये। तो सेकेंड थिंग, पहले शरीर, फिर मेंटली आप देखोगे कि अभी विचार कम आने लगे हैं, आप अच्छे बुरे विचारों में फर्क समझने लगे हैं। फिर आप ये समझने लगे कि विचार अच्छा हो या बुरा हो, वो एनर्जी तो लेता ही है, तो विचार नहीं करने हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके विचारों पे कंट्रोल, यानी क्या कि आप ऑब्झर्वर बन जाओगे। तुम्ही फक्त एक ऑब्झर्वर म्हणून साक्षी भावाने विचाराला बघणार की अच्छा हा विचार आहे का। कारण मी तुम्हाला म्हटलं की बुद्धी नेहमी आपल्या विरोधात जाते। सो मी तुम्हाला आता ॲडव्हान्टेजेस सांगतेय। मुलांना वेगळे ॲडव्हान्टेजेस असतात, त्यांना कॉन्सन्ट्रेशन, फोकस, मेमरी, टाइम मॅनेजमेंट हे सगळं आपल्यालाही मिळतंच। आपल्याला काम मध्ये आपलं फोकस वाढतं, कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, टाइम मॅनेजमेंट येतं आपल्याला, स्ट्रेस इझिली मॅनेज होतो। का मॅनेज होतो? एवढा वेळ आपण तेच बोललो ना की स्ट्रेसचा मेन रिझन आहे विचार। आणि इथे तुम्हाला आता कळतंय की विचारांचा परिणाम कसा होतोय। तर आता जेव्हा मला माहिती आहे, तर मी जेवढा वेळ पाणी पिते ना, जेवढा वेळ, मोठा माईक घेऊन अनाऊन्स नाही करायचं, मनातल्या मनात त्या पाण्याला थँक्यू बोलायचंय, मनातल्या मनात त्या जेवणाला थँक्यू बोलायचंय,
देवाला थँक्यू बोला, जेवणाला थँक्यू बोला, त्या शेतकऱ्याला थँक्यू बोला. त्यावेळेला तुमच्या मनात जे भाव येईल ते एक्सप्रेस करा, ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करा, थँकफुलनेस पाण्याला, जेवणाला. किंवा आज मला आठवलं की या कॉलेजमध्ये मी शिकलेली, पाय ठेवताच मी थँकफुल झाले. मला आठवत नाहीये त्यावेळेला प्रिन्सिपल कोण होते, टीचर कोण, शाळेतले सगळे टीचर्सचे नावं आठवत आहेत. पण हा काळ एक असा मधला होता की नाही, पण कॉलेजचं गेट बरोबर तो रिक्षाला अजून पुढे नेत होता, नाही आगे कॉलेज आहे, नाही नाही इधर ही कॉलेज आहे, आगे होगा, मला वाटतं इंजिनिअरिंगचं पुढे असेल कॅम्पस. सो एक ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करणं, जेवढं आपण, आपलं माइंड आहे ना, जे आपण विचार करू ना ते अट्रॅक्ट करतं, मॅग्नेट आहे. सो तुम्ही चांगले विचार केले तर चांगलं अट्रॅक्ट करणार. तुम्ही जेवढं थँकफुल राहणार कोणाबद्दल, आज हा मला आठवलंय आणि माझ्यासाठी थँकफुल, भले त्या माणसाला फोन करून नाही सांगितलं पण मनाने थँक्स व्यक्त केलं, देवा थँक्यू त्या दिवशी तू त्याला पाठवलेलंस माझ्या मदतीसाठी. सो हे सगळं थँकफुलनेस असतं ना, जेवढं तुम्ही कराल तुम्हाला थँक्स बोलायचे चान्सेस जास्त मिळतील हॅप्पी राहण्याचे. आणि जेवढं तुम्ही राग व्यक्त कराल तेवढे तेच इन्सिडेंट जास्त येतील, रागाचेच, भांडणाचेच. तर तुम्हाला काय आवडेल, हे माइंडला तुम्ही डस्टबिन बनवाल की ट्रेजर बॉक्स बनवाल? ट्रेजर बॉक्स है ना. आता हे सगळ्या गोष्टी आपण लहान मुलांना शिकवतो पण आपल्याला कोणीच सांगत नाही. तर ह्याला आपण, आपल्यावर आहे, काचेचा एक तुकडा समजून फेकून द्या किंवा हिरा समजून जपून ठेवा, पण हे आपल्या स्ट्रेस मॅनेजमेंटसाठी युजफुल आहे. आणि आपणही लहानच आहोत, वयाने किती मोठं झालं तरी आपलं मन, जेव्हा आपण लहान मुलासारखे इनोसेंट होऊ, निखालस होऊ, रिकामे होऊ, आपल्याला रिकामं व्हायचं आहे, तेव्हा आपलं स्ट्रेस मॅनेज होणार. आणि मी सांगितलं त्याप्रमाणे विचार हे जरुरी असतील तर लोणच्या एवढे नाही, लोणचं ताटात घेतलं तरी काम चालून जातं. कारण तुम्ही वर्तमानात राहा की आज हे माझं काम आहे, हे मला करायचंय. वर्तमान, बी इन प्रेझेंट मोमेंट, दॅट इज मेडिटेशन, बिंग इन प्रेझेंट मोमेंट. ओके, सो आपले पंचमहाभूत कव्हर झालेले आहेत. आता आपण ध्यान करणार आहोत. तर एक मेडिटेशनचा व्हिडिओ आहे. नको लावू नका, थोडंसं त्यांना ऑरा दाखवतो. ओके, सो ध्यानाचे बेनिफिट्स मध्ये मी तुम्हाला भरपूर काही सांगितलं. तर ह्या फ्री ऑफ पॅकेजमध्ये तुम्हाला कसं ते सगळं मिळणार आहे. तर एक बघा, ध्यान केल्याने ना एक ऑरा बिल्ड होतो. ऑरा म्हणजे काय, एक आभामंडळ, अपने विचारों का शरीर. ऑरा हमने भगवान के फोटो के आजू बाजू देखा होगा, एक गोल्डन कलर का या ऑरेंज. संत के फोटो के आजू बाजू देखा होगा, शिवाजी महाराज के फोटो के आजू बाजू. तो ये जो ऑरा होता है, पहले तो ऑरा के ऐसे कोई फोटोग्राफ्स नहीं आते थे, बट नाउ वी हैव अ फोटोग्राफी टेक्निक जिसमें हम ऑरा के भी फोटोज और कलर्स से, तुम्हारा ऑरा कौन से कलर का है उसके हिसाब से तुम्हें कैसे विचार आते हैं वो भी पता चल जाता है. तो ये हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का ऑरा है, जो वॉयलेट बैंगनी कलर का है. और जिन्होंने ये ऑरा का फोटोग्राफ निकाला था उन्होंने पूछा था कि आप जिंदा कैसे हो, क्योंकि दिस इज थॉटलेसनेस. तो फिर भी है ना. और वो कोई हिमालय गए थे, गुरुओं से सीख के गुरुओं ने उनको भेजा कि समाज में तेरी आवश्यकता है. उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, अपने जैसे गृहस्थ है, वो गृहस्थी में रहते हैं और गृहस्थी में रह के ध्यान करते हैं. तो वही वो कहना चाहते हैं. और आज वो इस स्थिति में है कि अभी पाने के लिए कुछ भी नहीं है बाकी रहा. तो वो वही सबको यही देना चाहते हैं कि आप समाधानी रहो. एक काल ऐसा, सी मोक्ष यानी क्या, मरने के बाद मोक्ष नहीं होता है. जिंदा हूं और तभी मैं कहूं कि अब मेरे पास सब कुछ है, अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसी को मोक्ष कहते हैं. बट हमारी डेफिनेशन ही मोक्ष की अलग होती है. मरने के बाद मोक्ष नहीं होता है. एक ऐसा जीवन काल कि आज मुझे सब कुछ मिल गया, और जितना हम थैंकफुल रहेंगे तो जो नहीं मिला है ना वो भी मिल ही जाता है. ये ही धावपळ का है, आज हम क्यों भाग रहे हैं, मिलना 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 उसके लिए ना. तो अभी ये सब कर लिया ना इतने साल, एज के, वॉट एवर इज योर एज, अभी कल से एक अलग तरह से करो. थॉटलेसनेस,
डेली का ध्यान जोड़ लो, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल रहना, और एक समाधान। हम सभी को ना कॉन्स्टिपेशन या पेट की बीमारियां सभी को होती है, नहीं है? किसी को नहीं है ना? तो क्यों है? क्यों हमारा पेट शांत नहीं है? क्योंकि मन शांत नहीं है। तो जब मन से हमें समाधान मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली पेट भी शांत हो जाता है। और ध्यान का ये जो टेक्निक है, इसमें हमारे सारे चक्रस बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि पहले हमारा जो मूलाधार बेसिक चक्र है, हम जमीन पे बैठ के रोज करेंगे घर में, आज हम सिर्फ नंगे पैर जमीन को छुएंगे, तो मूलाधार चक्र से जो भी नेगेटिविटी है वो नीचे चली जाती है। और हम ये जो टेक्निक है उसमें हमारा राइट हैंड यहाँ रखेंगे, सारा हम करेंगे वीडियो में, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ, यहाँ रखेंगे। तो सबसे बेसिक मूलाधार चक्र का क्लिनजिंग होते ही एनर्जी राइजेस अप, सारे चक्र क्लिंज ऑटोमेटिक होते हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है देखो लाइफ का। तुम्हें एक एक चक्र पे काम करने की जरूरत नहीं। जैसे ही तुम ध्यान योग से जुड़ोगे, जमीन पे बैठ के, अगर तुम जमीन पे नहीं बैठ सकते, तुम अपने नंगे पैर जमीन को छुओ, चेयर पे बैठ के करो, तो तुम्हारे मूलाधार से सारी नेगेटिविटी, अशुद्धियां जमीन में चली जाएंगी। और फिर तुम्हें यहाँ हाथ रखना है, जेंटली प्रेस करना है, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के दोनों हाथ अपने इस पे मांडी पे ऐसे ओपन रखने हैं। तो अभी इसका रीजन मैं बताती हूँ कि हमारा जो सबसे ऊपर का चक्र है, सहस्त्रहार चक्र, क्राउन चक्र बोलते हैं, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट, तो हमने यहाँ टच किया ना, यानी क्या, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट जो हमें हमारी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हाईएस्ट एनर्जी जो चाहिए, ऑप्टिमम, वो हमें कहाँ से मिलेगी? यूनिवर्स से। हम नेचर के साथ, ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ध्यान में। हाथ हमारे ओपन है, एनर्जी हम में आ रही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सारे चक्रास खुद ब खुद बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे, मैंने कहा ना, तुम्हारे फिजिकल एलिमेंट्स, जो भी साइकोसोमैटिक डिजीजेस है, रोग है, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और वो तुम्हें खुद ही दिखने लगता है। और सबसे लास्ट बात जो मैंने कहा, विचारों का शरीर, ऑरा, वो तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन वो दूसरों को दिखता है। वो ही तुम्हें पूछेंगे आफ्टर सम डेज कि आजकल तुम क्या करते हो, मुझे भी सिखाओ। तुम्हारे पास आके बैठता हूँ ना, अच्छा लगता है, 10 मिनट में मैं रिचार्ज हो जाता हूँ। हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें खुद पे काम करना है। और आज ये संजोग की बात होती है, तो आज ये संजोग हमें मिला है, तो ये जो प्रसाद मिला है उसे हम हमारे जीवन में लाएंगे। खुद ब खुद लोगों को पता चलेगा। पहले तो गुस्सा हो जाता था, अभी तो अच्छे, हमें मीन्स गुस्सा नहीं होता है, बिकॉज नाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस, तुम इमोशनली स्टेबल रह जाते हो। तो ये ऑरा दूसरों को दिखता है। और वो ठीक है, वो उनकी बात है, वो ऑरा फील करेंगे, वो अच्छा फील करेंगे, हमारे घर में आके अच्छा फील करेंगे, हमारे पास बैठ के अच्छा फील करेंगे, और वो देखेंगे कि कैसे हम एक पॉजिटिव आउटलुक आ गया है और एक अलग ग्लो तुम्हारे फेस पे आ जाता है, एक अलग चैतन्य की अनुभूति तुम खुद ही, वो तुम भी फील करोगे कि नाउ आई एम ग्लोइंग एट अ डिफरेंट लेवल। तो ये सब चीजें तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, तो क्यों नहीं करना है? तुम्हें क्या देना है? सिर्फ तुम्हारे 24 आवर्स में से आधा घंटा, और 45 डेज रोज करना है। ओके, तो अब हम ध्यान करेंगे। दूसरी एक बात बता देती हूँ कि तुम कल से 45 डेज रोज करना, और तुम्हारे जो भी समस्या है ना, तुम्हें लगते हैं मेरी लाइफ के ये प्रॉब्लम्स छूट जाए ना तो मैं ध्यान करूं, तो एक काम करना, आज रात को याद करके एक पेज में वो सारी समस्याएं लिख डालना। जो भी समस्या है, जो भी, एनीथिंग, XYZ, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, किसी की शादी हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, कर्जा हो, जो भी हो, वो जो प्रॉब्लम्स तुम्हें ध्यान करने से रोक रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा तुम्हारा शरीर तुम्हें रोकेगा ही, बुद्धि हमें टोकेगी। तेरे को इतने सारे प्रोजेक्ट है, इतने सारे कमिटमेंट्स है, और तू क्या ध्यान कर रहा है? बुद्धि टोकेगी ही। हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमें याद दिलाएगी, तेरे बेटे की एग्जाम है और तू ध्यान कर रही है, तो हमें गिल्ट फील करवाती है, ये माया है। तो वो गिल्ट फील करवाएगी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। बुद्धि रोकेगी, बुद्धि हमें भटकाएगी, माया हमें भटकाएगी, खुजली आएगी,
बगाशी आएगी, सो जाएंगे हम कभी तो, क्योंकि उतनी एनर्जी की हमारे शरीर को आदत नहीं होती है। हमारा शरीर एक अलग एनर्जी यानी सो ही जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स शरीर आपको फेस करवाएगा। यू ओवरकम दैट, उसकी तरफ ध्यान मत देना। विचार आएंगे, साक्षी भाव से विचारों को देखना, धीरे 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 विचार कम होंगे, एक दिन में कम नहीं होंगे, धीरे धीरे कम होंगे। तो वो सारे प्रॉब्लम्स एक चिट्ठी में लिख के फोल्ड करके तुम्हें जिस पे विश्वास है मंदिर में रख देना, भगवान के फोटो के नीचे रख देना, या कहीं तो छुपा के रख देना, जहां रखना हो रख देना। एंड आफ्टर 45 डेज, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस मी 45 डेज तक वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को सोच के प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे। एज आई टोल्ड यू, अवर माइंड इज अ मैग्नेट। तो हमें उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वो 45 डेज में तुम्हें जो एनर्जी मिलेगी ध्यान करके, या तो वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाता है, जो मेरे केस में हुआ, मुझे याद भी नहीं, मुझे इतना याद है मैंने 10 चीजें लिखी थी, बट दोस प्रॉब्लम्स आर नॉट देयर इन माई लाइफ नाउ। सो इट वॉज नॉट अ मैजिक। हमें एक अलग तरह की शक्ति मिल जाती है कि हम वो प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं। वो अभी हमें प्रॉब्लम ही नहीं लगता है, वो पार्ट ऑफ लाइफ लगता है, क्योंकि अब हमारा आउटलुक ही चेंज हो गया है। और शक्ति मिलने पर वो प्रॉब्लम, अभी हमें प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारे भीतर प्रॉब्लम है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो भीतर की समस्या सॉल्व हो जाती है, तो बाहर की समस्या खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। एनर्जी कम पड़ रही है ना, इसलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि एनर्जी जो खाना खा रहे हैं वो चली जाती है भूतकाल और भविष्य काल में। इसलिए ध्यान करके जो एनर्जी मिलेगी तो वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे इजीली। सो कल से 45 डेज करना, एंड 45 डेज के बाद तुम्हें शरीर को वो आदत हो ही जाएगी। ओके। फिर एक चीज है कि आज हम कलेक्टिवली मेडिटेशन कर रहे हैं। रोज तुम घर में अकेले ध्यान करोगे, लेकिन हमारे सेंटर्स है, चेंबूर में भी है, जो सर आपको बताएंगे। तो अगर वीकली एक दिन आप उस सेंटर में जाके ध्यान कर पाए, तो कलेक्टिव मेडिटेशन का फायदा ये होता है कि आज अगर अभी हम यहाँ 50 जन है, मैं अकेली घर में ध्यान करूंगी और 50 जन के साथ ध्यान करूंगी, तो 50 दिन के ध्यान का फायदा एक दिन में मिल जाता है। इसलिए लाखों में लोग एकत्रित होकर आश्रमों में ध्यान करते हैं, क्योंकि लाख दिन मेडिटेशन का फायदा एक दिन में मिल जाता है। फायदा यानी क्या? एनर्जी, वही। तो कलेक्टिव मेडिटेशन, और ये बात हमको नहीं पता थी, बट एनिमल्स को पता है। देखो, आपने कभी गाय घोड़े ये सब झुंड में जाते हैं ना चरने, वो जहाँ चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, आपने देखा वो झुंड में ही चरते हैं। बहुत कम देखा होगा कि अकेली गाय चर रही है। गाय घोड़े सब झुंड में इसलिए चरते हैं, उनको पता है कि कहीं कुछ डेंजर रहा ना तो एक जन सेंस करेगा, पूरा झुंड बच जाएगा। तो कलेक्टिव मेडिटेशन में ऐसे ही होता है, किसी एक का डेंजर का प्रॉब्लम है ना, वो सबकी एनर्जी उसको मिल जाती है और वो निकल जाता है उसमें से। दैट इज द इफेक्ट ऑफ कलेक्टिव मेडिटेशन। तो सेंटर्स में जाना, ध्यान करना, वो सर आपको बाद में बताएंगे, बट आप डेली मेडिटेशन तो शुरू करो, अपना चित्त क्लिनजिंग तो शुरू हो जाएगा। और चित्त क्लिनजिंग जैसे ही शुरू हो जाएगा, आप वो परमात्मा को अपने भीतर ही पालोगे, बट वो करना है। तो अभी हम ध्यान करेंगे, नहीं तो वीडियो। रिमूव योर शूज, हाँ, शूज निकाल के वीडियो के साथ हम स्टार्ट। एक मिनट हम सब बोलायचं आहे। कमर सीधी रखो, स्ट्रेट बैठिए, यानी अपनी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो सीधी, और एकदम टेंशन में आके नहीं, रिलैक्स होके बैठना है, बट स्ट्रेट बैठना है, और पैर जमीन पे। और अभी हाथ ऐसे ओपन रखने हैं, बंद नहीं। हाँ, अपने इस पे रख दो, पैरों पे रिलैक्स होके बैठो, बट रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। पहले अपना हाथ जैसे बताया स्वामी जी ने, उनके आवाज में सुनेंगे। उनके आवाज में सुनने का एक अलग ही, क्योंकि वो भी एक प्रसाद है, श्रवण भक्ति है। और वो एक मंत्र कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, वो बोलेंगे तो आप भी उनके साथ बोल सकते हो। हल्का सा दबाव दो, आंखें बंद कर दो, शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दो। उसके बाद 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ। तुम्हें करा दिया।
अभी दोनों हाथ सामने रखो, चित्तों को तालुका पे स्थिर करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो पूर्ण भाव के साथ मंत्र का उच्चारण करना है। जो आप बोल रहे हो उसको फील करो, भाव से उस शब्द को भर दो, तब जाके उन शब्दों का असर आपके ऊपर होगा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालुका पे स्थिर करो। ध्यान। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, हे परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे ध्यान की अवस्था प्रदान करें। ध्यान की अवस्था प्रदान करें। हे परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे ध्यान की अवस्था प्रदान करें। ध्यान की अवस्था प्रदान करें। परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे ध्यान की अवस्था प्रदान करें। ध्यान की अवस्था प्रदान करें।
अभी दोनों हाथों को हल्के से रब कीजिए और आंखों पे रखिए और फिर आंख खोलिए। अभी जो मैंने ऑरा कहा था वो ऑरा आपको फील करवाती हूँ। अभी हमने ध्यान किया, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो अपने आजू बाजू तैयार होती है विचारों का शरीर, अभी हमने सबने ध्यान किया है। तो थोड़ा जो हमने घिसा, थोड़ा जोर से घिसिए, जोर से घिसिए। और अभी हम ऐसे उसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर लीजिए, नज़दीक लाइए, दूर लीजिए, नज़दीक लाइए। क्या फील हो रहा है? कुछ फील हो रहा है? एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक दबाव फील हो रहा है। और कुछ किसी को? तो यही ये ऑरा है। अभी इतना ही डेवलप हुआ है। जैसे हम रोज ध्यान करेंगे, ये जो ऑरा जो दिख नहीं रहा है बट फील हुआ ना आपको, तो ये फील लोगों को होगा, आपको भी फील होगा, अच्छा फील होगा। अभी ध्यान में किसी किसी को क्या जो फीलिंग्स हमने यहाँ हाथ क्यों लगाया लास्ट में? हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि जहाँ हमारा हाथ लगता है वहाँ हमारा चित्त जाता है, तो हमारा चित्त ध्यान में यहाँ होना चाहिए। ये सहस्त्रार पॉइंट है, यहाँ जितना चित्त रहेगा विचार ऑटोमेटिक कम आते हैं। तो हर बार कोशिश करना कि चित्त यहाँ रहे आपका ध्यान में, इसलिए हमने यहाँ हाथ रखा था। ओके, तो अभी क्या किसी को फील हुआ ध्यान करते समय? और बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो भी आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे। किसी को अभी कुछ फील हुआ अपने शरीर के भीतर या आजू बाजू? ध्यान करके थिंकिंग प्रोसेस कम हो गया। यस, सबसे बड़ी बात कि थॉट प्रोसेस कम हो गए। और इनके थॉट प्रोसेस कम हो गए, तभी पृथ्वी माता में जैसे इन्होंने कहा कि इनके पैरों से इन्हें लगा कि गर्म हवा जमीन में जा रही थी, ऐसा कोई अनुभूति अभी किसी को हुआ? थॉट प्रोसेस कम हुए, ये तो सबसे बढ़िया अनुभूति रही आपकी। उसी के लिए हम ध्यान करने वाले हैं रोज, क्योंकि हमने देखा मेन हमारा स्ट्रेस का रीजन ही थॉट्स थे। और ये आधा घंटा करना है आज, अभी हमने सिर्फ 10 मिनट्स किया, तो एकदम से आपका आधा घंटा नहीं होगा। आप पहले 4-5 दिन 10 मिनट्स का अलार्म लगा के कर सकते हो, फिर 20 एंड देन मैक्सिमम 30। उससे ज़्यादा अपना मोबाइल चार्ज नहीं मांगेगा। ओके, सो स्टार्ट विथ 10। फिर अगर आपको अलार्म लगा के करना है, या जैसे मैंने प्रेयर करवाई वो एक गाइडेड मेडिटेशन था पृथ्वी माता को, वैसे आप अगर हिमालयन समर्पण मेडिटेशन या गुरु तत्व यूट्यूब पे डालोगे ना, तो हमारे भी बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस है। वो 30 मिनट्स के होते हैं, वो करके भी आप कर सकते हो, विथ म्यूजिक, विदाउट म्यूजिक। और बहुत सारे डिस्कोर्सेस है स्वामी जी के,
कभी कभी क्या होता है, बहुत विचार आने लगते हैं तो हम भी वो डिस्कोर्स यानी प्रवचन सुन लेते हैं, तो हमारे मन में जो सवाल रहता है उसका उस दिन उस प्रवचन में आंसर मिल जाता है। ये मेरी अनुभूति रही है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। और किसी भी लिविंग गुरु, अभी ऐसा हो गया है ना कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन, बहुत बार हम ये मार्ग पे जाते हैं ना तो हमें लोग डराते हैं, ढोंगी बाबा ये वो करके, क्योंकि लोगों को ऐसे अनुभव आ चुके होते हैं ना, तो कैसे पता चले। तो जिस गुरु का अभी आपने स्मरण उनका चालू था, उनका प्रवचन सुन के, उनकी आवाज सुन के या उनका कुछ भी सुन के आपको अगर नींद आने लगे, आपकी आंखें भारी होने लगे, तो वो गुरु सच्चे हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन को उतनी एनर्जी एक्सेप्ट करने की आदत नहीं होती, हम सो ही जाते हैं। वो एनर्जी तक पहुंचने तक फिर वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, फिर हमें वो मन में शंका नहीं आती कि ये ढोंगी बाबा है कि सच्चे गुरु है। नहीं तो हमारी बुद्धि हमें वो भी क्वेश्चन करवाती है, लोगों से हमें वो पूछते हैं कि अरे तू बिंदा, किसी ने आके बोला और तू चल दिया उनके पीछे, पता है ना वो ढोंगी बाबा ने कैसे लोगों को लूटा था। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, ये सब बुद्धि हमसे करवाती है। तो ये एक छोटी सी टेस्ट है कि जिस भी गुरु का प्रवचन सुनो और आपको जब की लग ही जाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को एनर्जी इतनी सहन करने की कैपेसिटी नहीं होती, हम सो ही जाते हैं। तो वो एक टेस्ट है कि वो गुरु सदगुरु ही है। किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वाटर क्लास में जो हम विचार उसमें जाते हाँ हैं, हाँ, येस येस, ते खरं आहे की तुम्ही पाण्याला जे विचार द्याल, ह्या व्हिडिओमध्ये पण आपण तेच बघितलं कि पानी को ग्लास में भर के तुम उसमें जो भी विचार ट्रांसफर करोगे ना वो हो जाते हैं, क्योंकि पानी इतना तरल है कि वो विचारों को इजीली ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम पानी पीते समय, मैंने क्या बोला, दिन में अगर हम 10 बार भी पानी पीते, 1 सेकंड का थॉट, थँक यू वॉटर, लव यू वॉटर, मी आभारी आहे, जे काही तुमच्या मनात त्यावेळेला थॉट आला, म्हणून बघा जुन्या काळी ना माठ भरताना ते स्वच्छ फक्त केलं नाही जायचं, रांगोळी काढली जायची, फूल अर्पण केलं जायचं माठाला, म्हणजे पाण्याचं माठ जे भरून ठेवायचे ना ते ठिकाण स्वच्छ करून मग भरलं जायचं, कारण ते पाणी दिवसभर सगळे पिणार। जेवण करताना आई काहीतरी मंत्र उच्चारण करणं, कारण ते जेवण सगळ्यांच्या पोटात जाणार आहे। सो हे सगळं एनर्जी ट्रान्सफर होते। सो तुम्हाला जर कोणी आजारी आहे तर तुम्ही ते पाणी त्याला व्हायब्रेट करून देऊ शकता। तुम्ही स्वामी समर्थांचं नाव घेऊन 3 वेळा ते गुरुमंत्र बोला, पाण्याकडे बघा आणि मग ते पाणी त्याला प्यायला द्या, त्याला नक्कीच फरक पडेल, कारण पाणी हे व्हायब्रेशन्स इझिली कॅच करतं। म्हणून तर आपण हे पाण्याचा व्हिडिओ बघितला की असं पाणी बदल होतो क्रिस्टल्स, तर आपणही ती काळजी आपल्यासाठी घ्यायची। आजपासून जेव्हा पण आठवेल पाणी पिताना त्या पाण्याला थँक्यू बोला, तुमच्या पद्धतीने, इंग्लिशमध्येच बोललं पाहिजे असं काही नाही, तुमच्या पद्धतीने आभार व्यक्त करणं, खाण्याला, पाण्याला, प्रकृतीला, लोकांना, देवाला। कोणाबद्दल राग आहे, त्याला माफ नाही करता येते, तो विचार त्रास देतोय, त्या चिठ्ठीत लिहून टाका। कोणाचा अपमान सहन होत नाही, त्या चिठ्ठीत लिहून टाका जे मी तुम्हाला सांगितलंय। आणि आपण त्या व्यक्तीकडे जाऊन माफी मागणं गरजेचं नाहीये, देवाकडेही माफी मागून टाकली, आपण कोणाला हर्ट केलंय आणि आता त्या व्यक्तीशी नाही, तर डायरेक्ट आपण डोळे मिटून देवासमोर उभं राहून की मी त्याला माफ केलं, देव तू मला माफ कर, किंवा त्या व्यक्तीकडनं माफी मागून घेतली की मी तुला कधीतरी हर्ट केलंय, मला माफ कर, तुम्ही त्याच्यातून मुक्त होता। आणि हे विचारच आपल्याला मेन त्रास देतात। एकदा त्या विचारातून मुक्त झाले की मग तुम्ही ऑटोमॅटिकली तुमचे मार्ग मोकळे होतात। सो विचार कुठलेही जे काही तुम्हाला त्रास देत, हे मी जनरल एक्झाम्पल्स देतले की कुठले कुठले विचार आपल्याला त्रास देत असतात, त्या या विचारातून असं असं आपण मुक्त होऊ शकतो, जे जनरल क्वेश्चन्स विचारले जातात आम्हाला। तर आता तुमच्याकडनं काय प्रश्न आहे अजून? ध्यानासंदर्भात काही प्रश्न आहे? पद्धत कोणाला काही डाऊट आहे? कारण ही पद्धत अशी आहे की हा मेथड नाहीये, हा एक संस्कार आहे जो हिमालयन समर्पण मेडिटेशन कडनं आपल्याला मिळालाय। आणि समर्पण म्हणजे काय, तुम्ही पूर्ण समर्पित भावने करा की हे ध्यानचा संस्कार आज मला मिळालाय, आज स्वामीजींच्या आवाजात तुम्ही हे ऐकलंय,
सो हा संस्कार तुमच्या आतमध्ये हा बीज आलेला आहे. आता त्या बीजला ग्रो करायला तुम्हाला रोज खत पाणी घालावं लागेल, म्हणजे रोज ध्यान करावं लागेल. तर ते ध्यान तुम्ही 10, 20 आणि 30 मिनिटापर्यंत न्या आणि मग ते रोज करा. म्हणजे ते बीज तुमचं अध्यात्माचं मस्त डेव्हलप होणार. सेंटर्स बद्दल माहिती तुम्हाला सांगतील, पण काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता अजूनही मधून मधून. तुम्हाला काही प्रश्न आला तर विचारा. चेंबूरमध्ये 3 सेंटर्स आहेत. एक मी यांना हे दाखवू का? वेळ आहे ना? स्वामीजी वेगवेगळे ठिकाणी जातात ना, हे समर्पण PPT बघू. माझा नंबर घेऊन घ्या. आणि तुम्हाला मी सगळं काय करायचं आहे, काय नाही करायचं, सगळं मी तुम्हाला मार्गदर्शन करतो. नंतर आम्ही कधी भेटायचं आहे, नाही नाही चढेल. हां 9891 हां हे 9891 96322 9891 96322. माझं नाव आहे चंद्रकांत कामत. ते काही काही सेंटर्स रोज असतात. तर चेंबूरचे मला माहिती नाही. 96322. आता आम्ही एक सामूहिकतामध्ये एक प्रार्थना करूया शाळासाठी आणि विवेकानंद इन्स्टिट्यूशन. मी दर्शन मॅडमला रिक्वेस्ट करतोय प्रार्थना त्यांच्या हातामधून होऊन देऊ. ओके. नंतर ही आणि हे सांगितलं हे संस्कार आहे, हे तुम्ही 45 डेजचा एक तुम्ही एक ट्राय करा, त्याच्यामध्ये काय फरक पडतो बघा. तुम्ही एकलव्य आणि द्रोणाचार्याचा कथा ऐकली आहे ना. एकलव्याला द्रोणाचार्यांनी विद्या कधी पण राजा लोकांना देत होता, राजाच्या मुला लोकांना देत होता. पण एकलव्य जसा राजाचा मुलगा नाही होता, राजा पण नाही होता, पण त्याला ते धनुर्विद्या शिकायची होती. तो काय करायचा, द्रोणाचार्याकडे गेला. द्रोणाचार्याकडे त्यांनी विचारलं तू राजाचा मुलगा आहे काय, नाही सांगितलं. तर त्यांनी काय, त्याच्या हातमध्ये एक मोक्ष होता, जिज्ञास होता, मला एक धनुर्विद्या शिकायचं आहे म्हणून एक जिज्ञास होता. तर त्यांनी काय केलं, ते द्रोणाचार्याची एक मूर्ती बनवून त्याच्या समोर तो ध्यान करायला सुरू केला. ध्यान केल्यानंतर त्याला ते आपल्या आप ते द्रोणाचार्याचे विद्या जे काही आहे ते आपल्याच त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर व्हायला सुरू झालं. ते ट्रान्सफर होऊन नंतर तो इतकं मोठं धनुर्विद्या होतो, तो अर्जुनपाशी पण जास्त धनुर्विद्यामध्ये होतो. नंतर त्यासाठी ही पण आमची ही संस्कार आहे, संस्कार तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय करायचं जरूरत नाही. 30 मिनिट मॅडमने सांगितलेलं, मेनू सांगितलं 30 मिनिट बसायचं आहे. तुमचं जे काही श्रद्धा आहे त्या श्रद्धामध्ये मेन म्हणजे तुम्ही तुमचं जे समाधिस्थ गुरुमध्ये जाऊन तुम्ही विचारा माझा कोण जिवंत गुरु काय ते मला विचारा. मी पण तसंच केलं होतं. माझं ध्यानस्थ गुरुमध्ये मी जाऊन करून मी प्रार्थना केली. नंतर मला हे गुरु भेटले. त्यासाठी मी रामकृष्ण मिशन तुमचं स्कूलचं नाव आहे त्याच्यामध्ये मी विद्यार्थी म्हणून फायदा होता. मी कलकत्ता दक्षिणेश्वरमध्ये वेलूर मठमध्ये जाऊन किती दिवस बसवत होतो. नंतर तिकडून मला ध्यानमध्ये हे आला की इकडे जावं, नंतर मी इकडे झुकलो. त्यासाठी हे एक संस्कार आहे. तुम्ही 45 डेजमध्ये बसा, तुम्हाला एक परिणाम येणार आहे. हे डेफिनेटली 100% आहे. त्यांनी 16-17 वर्ष हिमालयामध्ये ध्यान करून त्याचे जे तिकडचं ऋषी मुनी साधू संत त्यांच्याकडे जे आध्यात्मिक उच्च स्थितीमध्ये ते होते, त्या संस्कार ते घेऊन आम्हाला इकडे उपहारमध्ये आपल्याला देतात. काय पण शिल्लक एक पैसे घेत नाही. ते आपल्याला इतकं मोठं आपला एक भाग्य आहे. तुम्ही असं समजा आणि सगळ्यात मिळून चांगल्या रीतीने आपल्याला रोज पुढे घेऊन चला, तुमच्या पिढीला पण आपण देऊया, हे आमचा प्रार्थना आहे. सेकंड आता मी रिक्वेस्ट करतो एक स्कूलसाठी एक इन्स्टिट्यूटसाठी एक प्रार्थना आहे. स्वामीजी वेगवेगळे एक ठिकाणी शिबिर घेतात. त्यांचं काही एक जस्ट की मुलांसाठी घेतलं जातं. कारण आज कसं आहे की आउट ऑफ इंडिया लोक ह्याच्यावर रिसर्च करतायत ध्यान योगवर. अँड मेन योग इंडियाची ओरिजिन आहे. बट
आपणच त्याच्यापासून लांब गेलेलो आहोत. सो आपण संत्रा माहितीये ना तुम्हाला, संत्र, त्यामुळे तुम्ही संत्र्याला पाण्यात टाका, ऑरेंजला, ते तरंगणार, कारण त्याला तो छिलका आहे. आणि त्याचा आता छिलका काढा घरी जाऊन आणि मग पाण्यात टाका, तो डायरेक्ट खाली. तो छिलका आहे ना, तो आपला ऑरा आहे जो आपल्याला प्रोटेक्ट करतोय. तर ध्याननी तुम्हाला तो ऑरा मिळणार आहे. आणि ही आपली संस्कृती आहे ध्यान, जे आज फॉरेन त्याच्यावर वेस्टर्न कंट्रीज, जर्मनीमध्ये वगैरे रिसर्च, PhD केलं जातं, तिथे स्कूल्समध्ये शिकवलं जातं. म्हणून आपल्याकडेही आता सुरू झालंय शाळा कॉलेजेसमध्ये CC कोर्स म्हणून मेडिटेशन घेतलं जातं. कारण लहानपणापासूनच मुलांना हा संस्कार मिळाला तर त्यांना स्ट्रेसच नसणार त्यांच्या लाईफमध्ये. बिकॉज स्ट्रेस हा वर्ड आला कुठून? विचारांमधून. तर हा संत्र्याचा कवच, ऑरा, आपल्याला फक्त विचारांपासून नाही प्रोटेक्ट करत, भरपूर व्हायरल बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स मधून पण प्रोटेक्ट करतं ध्यान केल्याने. तर हे वेगवेगळे इन्स्टिट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस, मग वेगवेगळे डॉक्टर्ससाठी सेमिनार्स घेतलेत त्यांनी, IIM नागपूर, वेगवेगळ्या ठिकाणी हिमालयन समर्पण मेडिटेशन, पोलीस वर्गांसाठी घेतले, डॉक्टर्ससाठी घेतले, वेगवेगळ्या ठिकाणी हे हायकोर्टमध्ये घेतलेलं आहे त्यांनी सेमिनार. सगळीकडे की जे आपले मूळ स्तंभ आहेत, डॉक्टर म्हणा, पोलीस म्हणा, न्यायाधीश म्हणा, सगळीकडे मुलं म्हणा, चिल्ड्रन, बिझनेस पीपल, सगळ्या क्षेत्रांसाठी त्यांनी ध्यान शिकवलं आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन. आणि आपले आश्रम आहेत, भारतात 8 आश्रम आहेत. महाराष्ट्राचा आश्रम नागपूरमध्ये आहे, गुजरातमध्ये आहे, कच्छमध्ये आहे, सौराष्ट्रमध्ये आहे, अजमेर राजस्थानमध्ये आहे. आउट ऑफ इंडिया पण आपले आश्रम आहेत. सगळ्या ठिकाणी आश्रम आहेत की लोकांनी जाऊन तिथे, आश्रममध्ये काय आहे तर मंगलमूर्ती आहे, ज्याच्यात त्यांनी एनर्जी टाकून ठेवली आहे की जे लोक आज नाही, पुढची पिढी 800 वर्षानंतर पण कोणी जाऊन तिथे ध्यान केलं तर त्यांना तो संस्कार मिळतो, आत्मसाक्षात्कार मिळतो. तर तुम्ही ती माहिती मिळवून तुम्हीही ते आश्रम्समध्ये जाऊन गुरु शक्तिधाम, जिथे त्यांची लिव्हिंग गुरुची लिव्हिंग मूर्ती आहे, जिवंत मूर्ती आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी त्यांची ऊर्जा टाकलेली आहे, त्याचा तुम्ही अनुभव घ्या. जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल कधीतरी तुम्ही जाऊ शकता वेगवेगळ्या आश्रम्समध्ये. सो आता जसे सर म्हणाले, आपण विवेकानंद इन्स्टिट्यूशनसाठी प्रार्थना करूया आणि आपला सेशन संपूया. जर तुम्हाला कोणालाच काही प्रश्न नसेल तर मग आपण ही प्रार्थना करूया. आता चेंबूरचे डिटेल्स देत आहे आणि सगळीकडेच मुंबईमध्ये तुम्ही जर कुठे कल्याण, ठाणे, कुठेही राहत असाल, कुर्ला, घाटकोपर, सगळीकडे सेंटर्स आहेत. मी स्वतः डोंबिवलीहून येते, माझ्या इथे 4 सेंटर्स आहेत. 3 सेंटर्स मोठ्यांसाठी आहे आणि माझ्या घरात बाल संस्कार सेंटर चालतो लहान मुलांसाठी. डेली मेडिटेशन मुलं करतात आणि त्यांच्यामध्ये जो बदल बघितला आहे त्यांच्या पॅरेंट्सनी, की मुलांमुळे पॅरेंट्स जॉईन झाले, असं झालेलं आहे ते. सो हे डोंबिवलीच्या सेंटर्सची लिस्ट आहे. काही ठिकाणी रोज ध्यान चालतं, काही ठिकाणी फक्त वीकली ध्यान चालतं, असे वेगवेगळे ठिकाणी ध्यान चालतं. होम मेडिटेशन पण चालू आहे. आता होम मेडिटेशन सेंटर्स पण सुरू झालेले आहेत की जिथे फक्त चला 4-5 लोक पण एकत्र येऊन ध्यान केलं तरी चालतं. कारण कलेक्टिव्ह मेडिटेशनचं मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं बेनिफिट काय. पण तुम्ही डेली मेडिटेशन सुरू करा, मग वीकली जसं जवळपासचं सेंटर शोधा आणि ध्यानाशी तुम्ही जितके लवकर तुम्ही जोडणार स्वतःला ध्यानाशी, तितकं तुम्ही लवकर स्ट्रेस मॅनेज करू शकाल. आणि हे हॉलिस्टिक आहे, ह्याला कुठलं तुम्हाला औषध घ्यायचं नाहीये ना, काही पैसे खर्च करायचे, वेळ द्यायचा आहे. आणि तो वेळ कोणालाही नाही द्यायचा आहे, स्वतःलाच द्यायचा आहे, स्वतःच्याच डेव्हलपमेंटसाठी. तर आपण आता आज आम्हाला ही जागा उपलब्ध करून दिली विवेकानंद इन्स्टिट्यूटनी. तर विवेकानंद एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनल सोसायटीसाठी मी प्रार्थना करते की इथले सगळे जे विद्यार्थी आहेत, माजी विद्यार्थी म्हणजे आमच्यासारखे लिव्हिंग आत्ताचे जे करंट विद्यार्थी आहेत, स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ, ट्रस्टीज आणि या परिसरात काम करणारे, येणारे, जाणारे आणि इथल्या लोकॅलिटीमधले सगळ्यांची आध्यात्मिक प्रगती हो आणि सर्वांगीण विकास हो, असं मी माझ्या गुरुचरणी शुद्ध प्रार्थना करते, शुद्ध प्रार्थना करते, शुद्ध प्रार्थना. थँक्यू, धन्यवाद. आज आम्हाला 1-2 तास चांगल्या संस्कृती हे सगळं आम्हाला सगळं उपहार दिला आहे.
त्यासाठी आम्ही दर्शना मॅडमला आणि आभार व्यक्त करून त्यांना पण आम्ही Good morning, everyone. I think now it is good afternoon. We started with good morning. We are very closer to good afternoon. I am C.S. Abhita Nehru. I am here to give the vote of thanks. I would like to thank, first of all, Principal Madam of this college, as well as our management for giving this opportunity, as well as the Value Lab Committee and IQAC Committee for giving us this opportunity to arrange this program. And I really feel very, मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ, वो इंग्लिश वाला पार्ट मुझे ज़रा ये लग रहा है. तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये प्रोग्राम ना ही अरेंज करना बट इसको अटेंड करने के लिए मिला, बिकॉज सच में यहाँ पर एक ऑरा क्रिएट हुआ, वो महसूस कर सकते हैं हम. और थैंक यू मैम, और थैंक यू टू श्री शिव कृपा फाउंडेशन फॉर कमिंग ऑल द वे टू आवर कॉलेज और हमारे पास ये सेशन करने के लिए और हमें बताने के लिए कि हमने सुना था स्ट्रेस, हमने बहुत कुछ चीज़ें बता, टेंशन, ये सब वर्ड सुने, बट आज नया वर्ड मिला दैट इज थॉट पोल्यूशन. ये मैंने कभी नहीं सुना था. तो ये थॉट पोल्यूशन को कैसे टैकल करना है ये मैम मतलब आई कैन से द एंटायर फाउंडेशन, ये टीम ने हमें सिखाया कि कैसे टैकल करना है. हमने सुना था बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बट उन्होंने एक्चुअली हमें बताया कि सच में ये थॉट्स जो है उसको हम एनर्जाइज करते हैं ये सब करने से. ये आज रियलाइज हुआ. और उसके बाद ये स्टेप, इसको हम कैसे और टैकल करें, तो अच्छा आहार, ना ही खाने के साथ बट थॉट्स के साथ, और मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, यहाँ तक मैं थी, बट इसके और थोड़ा मैं वो भी डेली नहीं प्रैक्टिस करती थी. मैं वो भी बताऊँ, जैसे मैम आए थे मैंने बोला मैम मैं आज से 2-3 साल पहले तक मैं बहुत अच्छे से योग प्रैक्टिस करती थी, बट पता नहीं क्यों अभी मुझसे हो नहीं पा रहा. मैम ने बोला मुझे ये क्वेश्चन आप सेशन में पूछना, बट मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने अपने सेशन में ही सारा बता दिया कि सबके पास 24 घंटे होते. मैंने ये भी बोला बट हमारे पास क्यों नहीं हो रहा है वो टाइम में, फिर से क्यों नहीं कर पा रही वो चीज़. तो उन्होंने बोला बताओ, लेकिन उन्होंने सेशन में ही बता दिया कि आपको थोड़ा थोड़ा करके लाना है. जैसे आज 10 मिनट, कल 20 मिनट, फिर उसके बाद और आगे बढ़ा, और वो धीरे धीरे हमारे लाइफ का पार्ट 45 डेज में बन जाएगा. थैंक यू फॉर दिस आंसर. सो आई रियली थैंक यू टू द टीम फॉर टीचिंग अस द टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. एंड आई अश्योर यू कि हम सब इसको हमारे लाइफ के पार्ट में लाएंगे. थैंक यू सो मच. हाँ, एक और अनाउंसमेंट है कि बाहर टी और बिस्किट का अरेंजमेंट किया हुआ है. सेशन के बाद हम ले लीजिए. पेन है. या थैंक यू. प्रैक्टिस इट डेली. यस, श्योर.